डिंग शाओ, जरा हल्के से, बहुत दर्द हो रहा है। मैं पढ़ाई के साथ काम करता हूँ। मैं रोज 5 काम करता हूँ। मैं मरमर के काम करता हूँ। मैं कुत्ते की तरह थक गया हूँ। तुम्हें खाने पीने को दूं, तुम्हें पढ़ाने का। तुम मेरे साथ ऐसा करते हो। तुम 5 काम करते हो, बस मुश्किल से मेरी फीस भर पाते हो। अरे ये कंजूस, बस इतनी सी कंजूसी, जरा सा भी पैसा निकल जाए तुम्हारी साल भर की कमाई से ज्यादा। मैं पहले ग्रेजुएट नहीं था ना, अब मैं मेडिकल डॉक्टर। भले ही तुम मेडिकल डॉक्टर हो तो तुम बस एक निकम्मे नौकर हो। तुम मुझे क्या दे सकते हो? मैं एक निकम्मा नौकर हूँ, बाद में पछताना मत। नहीं डिंग शाओ, अगर किसी और को पता चला तो मेरा काम तमाम हो जाएगा। डिंग शाओ का क्या होगा? तुम क्या करना चाहती हो? धत तेरे की, मेरा मजाक खराब कर रहा है। मरना चाहता है? निकम्मा। डिंग शाओ पर हाथ उठाया। जीना छोड़ दिया क्या? अपनी औकात देखी है? मेरी प्यारी, तुम्हें बहुत सताया गया। ऐसे निकम्मे के साथ जीना मुसीबत है। ये अभी तक उठा क्यों नहीं? सचमुच मर तो नहीं गया? हा। मर जाए तो और अच्छा, आँखों में खटकने से बचेगा। मैं कई वर्षों से सम्राट हूँ। मुझे कोई संतान नहीं है। देश विदेश के मशहूर डॉक्टर बुलाए पर सब नाकाम रहे। आज दुनिया भर से अनोखी प्रतिभाओं को बुला मेरी इस गंभीर समस्या को सुलझाने के लिए, यदि मेरी इच्छा पूरी हुई, रास्ता दो। मैं जरूर भारी इनाम दूंगा। 10,000 सोने के सिक्के, 10,000 जागीर का रईस। जिंग फेन, तुम पागल हो? शाही फरमान पर पर्ची क्यों? तुम्हें इलाज आता है? नहीं, मैं इलाज नहीं करूंगी, बल्कि तो मैं तो बस एक देहाती डॉक्टर, मुझे बीमारी का इलाज नहीं आता। सम्राट को धोखा देने पर जान जाती है। जो मुझे चाहिए यही नतीजा है। हा। प्यारी, तुमने वाकई वैसा ही किया जैसा मैंने कहा था। कितनी चतुर हो। तुम नीच इंसान हो। मेरी पत्नी को मुझे फंसाने को उकसाया। मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। मैं किसी और दुनिया से आ गया और मूल मालिक का नाम और उपनाम भी मेरा ही है। हमारे हालात एक जैसे हैं। ज्यादा मजे की बात यह है कि यह व्यभिचारी जोड़ा कैसे दिखते भी एक जैसे हैं। इलाज, मैं एक महान चिकित्सक। मैंने कैसी कैसी बीमारियां नहीं देखी। बकवास रोग मेरे पास आए तो सब ठीक। मैं मरी नहीं हूँ। मरी नहीं तो जल्दी से डिंग शोए से माफी मांगो। मैं उसकी माफी क्यों मांगू? माफी तो तुम लोगों को मांगनी चाहिए। क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? छी, मैं तुम्हें बता, डिंग शोए के पिता सम्राट के खास आदमी हैं, शाही चिकित्सालय के प्रमुख। जब उनके पिता सेवानिवृत्त होंगे, वे आसानी से शाही चिकित्सालय संभाल लेंगे। तुम जैसे निकम्मे, तुम डिंग शोए की बराबरी क्या करोगे? तुम तो मौत को निमंत्रण दे रहे हो। सम्राट ने इश्तहार जारी किया। किसी ने इश्तहार स्वीकार किया। क्या कहा? एक बार फिर से कहो। किसी ने इश्तहार स्वीकार किया। सम्राट 2 साल से आखिरकार किसी ने इश्तहार स्वीकार किया। क्या सचमुच कोई मेरा छिपा रोग ठीक कर सकता है? ये कौन महान व्यक्ति है? पर इतने सालों से मेरे कोई संतान नहीं। मुझे इसकी आदत हो गई है। पहले महल में इतने बड़े डॉक्टर थे, सब लाचार थे। सम्राट, इस व्यक्ति ने इश्तहार स्वीकार किया। जरूर कोई अच्छा इलाज होगा। पहले वो झूठे वैद्य उन सबके सिर कटवा दिए थे। उनमें वो हुनर नहीं था। कौन इश्तहार स्वीकार करने की हिम्मत करता? मेरा मानना है इस बार पक्का कोई असली हुनर वाला है। मरे को जिंदा मानकर इलाज कर लो। महान चिकित्सक को राज दरबार में हाजिर हो। अब तुमने शाही इश्तहार स्वीकार कर लिया। अगर सम्राट को ठीक न कर सके तो सिर कलम होने का जुर्म होगा। तब तो
मैं देखता हूँ तुम कैसे लायक बनोगे हमारी जिंगफेन युवती की। आह, तुमने मुझे सचमुच मारा। फांग जिझो, तुम निकम्मे, तुम डिंग शोये को मारते हो। क्या तुम मरना चाहते हो? मैंने उसे मारा तो क्या हुआ? मैंने इस नीच को मारा तो क्या हुआ? मेरा उसे मारना सही है। ठीक है, तुमने इस मालिक को मारने की हिम्मत की तो यह मालिक तुम्हें मेरी ताकत का एहसास कराएगा। कोई आओ, इसे मेरे लिए मार डालो। मारो इसे। हमला करो। अच्छा ठीक है, तुम सब मिलकर हमला करो। मैं तुम्हें बताता, मैं वो हूँ जिसने शाही इश्तहार स्वीकार किया। महल में मेरी बात पहुँचेगी। आज अगर किसी ने मुझे छुआ, बाल भी, तब मैं कहूँगा कि तुम लोगों ने मुझे सम्राट के इलाज के लिए जाने से रोका। तब देखते हैं कौन पहले मरेगा। आओ, हमला करो। अरे कमीने, मैं तुम्हें कब से झेल रहा। फांग जिझो, तुमने मुझे मारा। पहले तुम मुझे छूने की हिम्मत नहीं करते थे, एक उंगली भी। साहसी मालिक डिंग, तुमने सही कहा, मेरा हौसला इतना ही बड़ा है। मैं तुम दोनों को ही मार रहा। लुच्चा लुच्ची, मैं मारूंगा। हम दर्द नहीं। आह, मेरा चेहरा। क्या फांग जज हो? फांग वैद्य यहाँ है। मैं हूँ। महाराज का आदेश है, फांग वैद्य महल में महाराज से मिले। चलो। यह निकम्मा, उसकी हिम्मत कैसे हुई? सोचा न था यह निकम्मा सचमुच बदल गया, पर वह ज्यादा साल नहीं जिएगा। महाराज की बीमारी, दुनिया के सारे डॉक्टर लाचार हैं। मेरे पिता और शाही हकीम भी कोई हल नहीं निकाल सके। इस लड़के में क्या हुनर होगा? वह कैसे इलाज करेगा? इलाज न कर पाया तो सजा, तो उसका कोई ठिकाना न रहेगा। और अगर यह निकम्मा मर गया तो आगे मैं और डंग शाओ को छिपना नहीं पड़ेगा। आगे से। हाँ बिल्कुल, आगे से तुम मेरी हो। हा हा हा। आह आह, यह लड़का मर गया तो न सिर्फ उसकी पत्नी और फांग परिवार की दौलत भी सब मेरी ही होंगी। हा 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 हा। महाराज, जो शाही फरमान का जवाब लाया, आपके सेवक उसे ले आए। आपका सेवक फांग जजो, महाराज को प्रणाम। महाराज की सदा जय हो। 2 साल हुए, किसी ने हिम्मत नहीं की। हम तुम्हारी हिम्मत तो देख। मुझे अपनी बीमारी के बारे में तुम्हारा क्या उपाय है? मैं अयोग्य हूँ, पर मैं आपकी परेशानी दूर कर सकता हूँ। अच्छा, यह सच है? सचमुच? सचमुच। जल्दी आओ, मुझे देखो। कितनी जल्दी? अरे, यह सम्राट तो बलवान दिखते हैं, बीमार तो बिल्कुल नहीं लगते। कहीं चमड़ी ज्यादा तो नहीं जिससे वीर्य कोश में सूजन और बाजपन? महाराज, मैं देखता हूँ आपका चेहरा खिला हुआ है, नाड़ी भी शांत है और शरीर स्वस्थ है। बीमार दिखने जैसा कुछ नहीं। बकवास। मेरा शाही शरीर स्वस्थ है तो मुझे इतने सालों से मेरे कोई संतान क्यों नहीं? महाराज, ये ढोंगी वैद्य ऐसी झूठी बातें फैलाता है, शाही शरीर का मजाक उड़ाता है, मरने लायक। महाराज, यह अनुभवहीन लड़का कहाँ से लाया? यह साफ ठग है। तुम दोनों बता, महाराज को इतने सालों से कोई संतान नहीं है। क्या तुम्हारा इलाज हुआ? हाँ। तो तुम इलाज कर पाओगे? महाराज, मैं इसका इलाज कर सकता हूँ, बस तुम्हें थोड़ा सहयोग देना होगा। सहयोग कैसे? जल्दी। महाराज, इस बीमारी का इलाज करने के लिए तुम्हें पहले पैंट उतारनी होगी। महाराज, ये तो बस एक झोला छाप डॉक्टर है, आप कृपया उससे धोखा न खाएं। महाराज, वैद्य डिंग सही कह रहे हैं, बीमारी में जल्दबाजी जानलेवा हो सकती है। महाराज, जवाब तो दो, आपका सेवक चिंतित है। महाराज, हमने पहले ही कहा था वह इलाज नहीं कर सकता। इतनी देर से नाटक कर रहा है, सिर्फ पैंट उतारने को कहा। यह बिल्कुल हास्यास्पद है। महाराज, तुम यह क्या कर रहे हो? महाराज, जैसा मैंने सोचा था बिल्कुल वैसा ही है। तुम्हारा बलपोष ज्यादा लंबा है, इससे सेमिनल वेसिकुलिटिस हो गया, इसीलिए बांझपन आता है। ओह, बलपोष ज्यादा है। अरे,
यह चीज बहुत लंबी है। हाँ, यह भी काम का नहीं। पर मेरे लिए यह छोटी बात है, बस इस अतिरिक्त त्वचा को काटना होगा। इसे काट दिया जाएगा। मैं वादा करता हूँ तुम्हारे बच्चे होंगे। काट दें। मरे घोड़े को जिंदा करने की कोशिश करें। तो जैसा तुमने कहा वैसा ही करते हैं। आह, मैं तुमसे कहता हूं, अगर तुमने मेरे शाही शरीर को चोट पहुंचा, मैं तुम्हें मिटा दूंगा। आह, दरवाजा खोलो महाराज। महाराज ये क्या है? वैद्य फांग, तुमने महाराज को खस्सी कर दिया। क्या शोर मचा रहे? दिख नहीं रहा इलाज चल रहा है, जल्दी ही हो जाएगा महाराज। महाराज 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 को खस्सी करने की हिम्मत की, तुम खत्म हो जाओगे। यह इलाज कहाँ है? यह तो महाराज को नुकसान पहुंचाना है, महाराज को वंशहीन करना। महाराज महाराज हो गया। महाराज मेरे प्रिय मंत्री, मेरा नीचे का हिस्सा कैसा है? गया नहीं। यह तो बस एक छोटा ऑपरेशन था महाराज, चिंता न करें। मैं वादा करता हूँ आपकी शक्ति बनी रहेगी और आप टिके रहेंगे। लेकिन इस दौरान याद रखें, महिलाओं को बिल्कुल न छुए, अच्छे से आराम करें। जब आप ठीक हो जाएंगे, मैं वादा करता हूँ तुम्हारे बच्चे होंगे। महिलाओं को न छुए। तुम लड़के, तुम तो अभी भी मुझे खस्सी कर दिया। महाराज यह जादू टोना है, यह जादू टोना है। सिपाहियों, इसे काल कोठरी में डाल। अरे रुको, देखता हूँ कौन मुझे छूता है। मैं तुम्हें बताता, मुझे महाराज का इलाज करने का आदेश था। तुमने महाराज के साथ यह वंशहीन करने वाला काम और बेशर्मी से डींगे हाँक रहा था। तुमने द ग्रेट जिया का शाही वंश खत्म कर दिया। एक घोर अपराध किया है। सिपाहियों, इसे काल कोठरी में डाल। महाराज ने मुझे सजा नहीं दी। तुम मुझे सजा देने वाले कौन होते हो? मैं तुम्हें बताता, इसे मिनिमली इन्वेसिव सर्जरी कहते हैं। समझते हो क्या? तुम तो मनमानी कर रहे हो। अरे हकीम डिंग, उससे बहस मत करो। बादशाह की जान बचाओ, जान बहुत कीमती है। हटो। बादशाह को चोट पहुंचाई कम है क्या? बादशाह को नुकसान पहुंचा रहे हो। मैं ये हरगिज नहीं होने दूंगा। पहरेदारों, उसे पकड़ो। अरे 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 हकीम फांग, आज तुम पहले वापस जाओ, आगे का फैसला बाद में। बादशाह अभी ठीक नहीं हुए। तुमने बादशाह को ही खत्म कर दिया। तुम क्या इलाज कर रहे? हटो हटो हटो। जहांपनाह, ये खत्म हो गया। आओ आओ, यह दवा का पर्चा है। दिन में 3 बार समय पर लेना। औरत के पास मत जाना। ये खत्म, तो अब क्या काम का? जहांपनाह। महारानी माँ, बादशाह को खत्म कर दिया गया। शाही शरीर को नुकसान हुआ है। हमारे महान शिया के वारिस नहीं रहे। क्या कहा तुमने? मुझे साफ साफ बताओ, ये सब कैसे हुआ? फांग जिको ने कहा था इलाज करेगा। उसने चाकू से बादशाह के अंग काटे। एक बार किया, 3 फीट तक खून उछला। कमीने, तुमने बादशाह को खत्म कर हमारे वंश को तोड़ा। ये 9 पीढ़ियों के विनाश का अपराध है। माँ, मुझे तो सब ठीक लग रहा है। जहांपनाह, फांग जिको ने आप पर खंजर चलाया। ये राजद्रोह है। शाही शरीर को नुकसान हुआ है। अब आप वारिस पैदा नहीं कर पाएंगे। उसने मेरे महान शिया का राज खत्म किया। अगर आपका कोई वारिस नहीं हुआ तो तुम। जहांपनाह, यह बात हकीम डिंग ने सही कही। आपको शायद। मैं दशकों से इलाज पर शोध कर रहा हूँ। बस बादशाह को ठीक करना चाहता था, शाही वंश को आगे बढ़ाना। पर अब मैं छिंगहुआ मंदिर जाऊंगी। 3 महीने उपवास करूंगी, रोज बादशाह की सलामती के लिए। बस जल्दी पोता गोद में आ जाए। पर इस कमीने झोलाछाप डॉक्टर ने, उसने बादशाह को नपुंसक बना दिया। महान शिया का राज हमेशा रहेगा। अब मैं पूर्व बादशाह से शर्मिंदा हूँ। फांग जिको, इस कमीने को मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। उसे तुरंत महल में बुलाओ, मैं उसे खुद फाड़ दूंगी। जी। महारानी, आपको क्या हुआ? मैं ठीक हूँ, बस तेरा रंग उड़ा हुआ है। किसी हकीम को बुलाकर दिखाओ। मैं ठीक हूँ, शायद कल रात ठीक से सोई नहीं। महारानी, मुझे आपकी नब्ज देखने दें ताकि आप निश्चिंत रहें। महारानी माँ, जहांपनाह, मेरा शरीर ठीक है। मैं जानती हूँ तुम नेक दिल हो, पर सेहत जरूरी है। फांग जिको आ गए। मैं फांग जिको जहांपनाह और महारानी को प्रणाम करता। महारानी, फांग जियान, तेरी हिम्मत।
तूने सम्राट को आघात पहुंचाया, वंश का नामो निशान मिटा देगा, ये तो माफी के लायक नहीं। रईस खातून, क्या हुआ? आज का नाश्ता मुझे पसंद नहीं। नहीं, पता नहीं क्या हुआ, सुबह उठते ही उल्टी जैसा लग रहा है। इस खाने की गंध आते ही और मतली हो रही है। रईस बेगम, आपके ये लक्षण। जैसे क्या? कुछ भी मत बोलो, जल्दी जाओ, वैद्य को बुलाओ। आपका सेवक रईस बेगम को प्रणाम। रईस बेगम, आपकी सेहत कैसी है? मुझे मतली और उल्टी जैसा लग रहा है, पूरा शरीर कमजोर है। जल्दी से मेरी जांच करो। जी रईस बेगम। क्या हुआ? कहीं मुझे कोई गंभीर बीमारी तो नहीं? रईस बेगम का नाड़ी। यह झिझक क्यों रहे हो? जो कहना है जल्दी कहो। रईस बेगम, माफ करना, मैंने पाया कि यह एक गर्भ है। इस हरम की 3000 सालों से कोई गर्भवती नहीं। मैं गर्भवती हूँ। कहीं तुम मेरा मजाक तो नहीं उड़ा रहे? सेवक रईस बेगम का मजाक नहीं उड़ाता, यह सच में गर्भ का संकेत है। मैं अपने सर की कसम खा। जाओ, जाकर खुशखबरी सुनाओ। जी बहुत बढ़िया, आखिरकार हरम में कोई बेगम गर्भवती हुई। बहुत बढ़िया। मेरे महान जिया राजवंश को आखिरकार वारिस मिल गया। सचमुच स्वर्ग की कृपा है, पूर्वजों का आशीर्वाद। महाराज को वारिस मिल गया। मेरा बच्चा होने वाला है। यह हरम का पहला बच्चा है। बधाई हो रईस बेगम। रईस बेगम, मेरा बच्चा होने वाला है। रईस बेगम। हे महारानी माँ, आप पहले शांत हो जाइए। मुझे समझ नहीं आया, आप क्या कह रही हैं? मैंने सम्राट का इलाज किया। मैंने जी जान लगा दी थी। गवाह आसमान और धरती हैं, सूरज और चांद गवाह है। इलाज? तुम उसे इलाज कहते हो? तुमने सम्राट को नपुंसक बना दिया, हमारे शिया राजवंश पर संकट, वारिस के बिना राज्य को छोड़ दिया। ये इलाज है कहने की हिम्मत कैसे हुई? सम्राट, यह महारानी माँ, पुत्र वास्तव में। सम्राट, कृपया अब और मत छिपाए। ये फांग जिजोफ पागल हो गया है। वास्तव में आपकी नसबंदी कर दी, हमारे महान शिया की नींव तोड़ दी, हमारे राज्य के भविष्य को बर्बाद कर दिया। सम्राट, सम्राट, आपका शरीर क्षतिग्रस्त हो गया, आगे क्या होगा? वंश को आगे बढ़ाने वाला कोई नहीं। यह बूढ़ा सेवक, यह सेवक पूर्वजों के सामने शर्मिंदा है। मैं झोंगताई ही नहीं हूँ। तुम सब क्या बात कर रहे हो? मुझे समझ नहीं आया। मैंने सम्राट की नसबंदी कब की? मैंने बस सम्राट के लिए खतना किया। यह चमड़ी, यह चीज, यह कोई अच्छी चीज नहीं है। इसे रखने से शरीर को नुकसान है, इसे हटाने से शरीर को बहुत लाभ होता है। अभी भी बहस कर रहे हो? सिपाही, इस बकवास करने वाले घटिया डॉक्टर को मेरे लिए घसीट कर ले जाओ, 1000 टुकड़ों में मार दो। अरे सम्राट देखिए, अरे सम्राट देखिए, जो मैंने आपको पहले बताया था यह बहुत स्पष्ट है। मैंने बस थोड़ी चमड़ी काटी है, मैंने आपकी नसबंदी नहीं की। इसके साथ क्या हो रहा है? यह सम्राट की चमड़ी के कारण है। यह थोड़ी लंबी है, जिससे स्खलन, यह वीर्य प्रवाह में बाधा, इसलिए प्रजनन क्षमता प्रभावित होती है। सम्राट देखिए, मैं आपकी समस्याएं सुलझा रहा हूँ। सम्राट। फांग जिजोफ, तुम अभी भी बहस कर रहे हो? सम्राट देखो, अपना चेहरा मत, मेरे लिए कुछ कहो। आपने इसका अनुभव खुद किया है, आप सबसे अच्छे से जानते हैं। महारानी माँ, इस मामले को जाने दो। जाने दो। सम्राट, आपका शरीर राष्ट्र का आधार है। उसने आपका ऑपरेशन किया और आपको अपमानित किया, जिससे हमारे शिया राजवंश का वंश खत्म हो गया। तुम अभी भी उसके लिए गिड़गिड़ा रहे हो? मेरे विचार से तुम इस घटिया डॉक्टर के बहकावे में आ गई हो। महारानी माँ, सम्राट, ये व्यक्ति बकवास कर रहा है। मेरे पास एक गवाह है जो उसे बेनकाब कर सकता है, इस बड़े झूठ को। उन्हें ले आओ। लाओ।
विनम्र सेवक ने महारानी से मुलाकात की। ये दोनों कुत्ते जैसे लोग कष्ट में और कष्ट देने आए हैं। सचमुच महिलाओं का दिल सबसे झरीला होता है। हे भगवान, क्या आप मेरे पारलौकिक जीवन से, क्या यह अभी काफी रोमांचक नहीं है? रानी गुइफी गर्भवती है। रानी गुइफी गर्भवती है। यह साधारण महिला सादर प्रणाम। महारानी माँ, सम्राट, महारानी। बस प्रणाम की जरूरत नहीं। धन्यवाद महारानी माँ। आप कौन है? जो कहना है जल्दी कहो, फालतू बात के लिए समय नहीं है। महारानी, ये फैंग जिझो की पत्नी मैडम लुओ है। तुम फैंग जिझो की पत्नी हो? जी हाँ, मैं हूँ। मैंने आज जान खतरे में डाली है। बताने फैंग जिझो का असली चेहरा। अच्छा, क्या असली चेहरा है उसका? महारानी, ये फैंग जिझो बिल्कुल डॉक्टर नहीं, वो एक झूठा है, एक पूरा बड़ा धोखेबाज। यूज तो बुनियादी इलाज भी नहीं आता, बल्कि वो मुर्गी भी ठीक से नहीं मार सकता। महारानी, कृपया गौर से देखें। मैं फैंग जिझो के पड़ोस में रहता हूँ। मैं गवाही दे सकता हूँ, ये लड़का हमेशा बेकार घूमता है, कोई काम नहीं करता, आलसी और खाने का शौकीन, झूठ बोलना आदत है। यूज इलाज कैसे आएगा? वो बस एक धोखेबाज है। महारानी, एक फरेबी डॉक्टर। डिंग फेंग, लुओ जिंगफेन, तुम दोनों सच में एक दूजे के साथ हो। ऐसा नहीं कि मैं यहाँ आ गया, तुम लोग मुझे परेशान करने आ गए। लुओ जिंगफेन, क्या तुम्हारी नीकिया कुत्ते खा गए? मुझे तुमसे शादी करने का पछतावा है, ऐसी खतरनाक औरत। फैंग जिझो, तुम कुछ बोलने के लायक नहीं। सम्राट को धोखा देना मृत्यु दंड के योग्य। तुमने दौलत और शोहरत के लिए क्या कुछ किया? बस करो मैडम लुओ, फैंग जिझो के बारे में आराम से बताओ। रोना बंद करो, मुझे तकलीफ होती है। महारानी, ये फैंग जिझो बिल्कुल डॉक्टर नहीं, दौलत और शोहरत के लिए घोषणा का जवाब देकर राजा का इलाज करने आया। वास्तव में बस गलत इलाज किया। वो बस सम्राट के स्वास्थ्य से खेल रहा है, वो मजाक कर रहा है। लुओ जिंगफेन, थोड़ा तो शर्म करो। महारानी, मैं गवाही दे सकता हूँ, ये फैंग जिझो पहले गांव में मुर्गा भी ठीक से नहीं मार सकता था। एक बार करने पर मुर्गा नहीं मारा, हाथ काट लिया। यूज इलाज कैसे आता? वो तो बस एक बड़ा धोखेबाज है। महारानी, ये ग्रेट एक्साये की सल्तनत वंश ही खत्म हो गया। ये फैंग जिझो, इसने ग्रेट एक्साये को नुकसान पहुंचाया और सम्राट को भी। मेन लुओ जिंगफेन, महारानी देखिए, तुम दोनों मुझे मारने के लिए कुछ भी कर सकते हो। साफ है कि तुम दोनों ने मेरे नाम पर घोषणा का जवाब दिया था, अब उल्टा इल्जाम लगा रहे हो। तुम दोनों शैतानी जोड़ी, कितने चालक हो। सम्राट, देखिए, ये कुत्ता फिर से भौंकने लगा है। ये कुत्ता तो हमेशा बुरा सोचता है, काले को सेफ बताने में माहिर है और लोगों को गुमराह करता है। सम्राट, कृपया इससे धोखा ना खाए। सम्राट, मैंने पहले ही कहा था, ये फैंग नाम का आदमी बस दौलत और शोहरत चाहता है, एक सच्चा छलबाज है। अब उसकी पत्नी गवाही डीन आई है, पक्के सबूत है। मैंने सही कहा ना? ऐसे फरेबी चिकित्सक को घसीटकर मार डालना चाहिए। सम्राट, मैं आपसे एक सवाल पूछने की हिम्मत करता हूँ। बोलो। क्या अब आप पुरुषोचित नहीं रहे? वो रानी माँ की बात नहीं है, तुम दोनों गलत मत समझो। मैं बस पक्का करना चाहता हूँ कि क्या महाराज, आप अब थोड़े कमजोर हैं। फैंग जिझो, तुम साहसी हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सम्राट का अपमान करने की? महाराज, मेरा शरीर स्वस्थ और तंदुरुस्त है। देखो, मैं अभी भी काम करने में सक्षम, तो फिर करण की बात कहाँ से? धृष्टता, तुमने सम्राट के शरीर को चोट पहुंचाई, पुख्ता सबूत है। तुम अभी भी बहाने बना रहे हो। रानी माँ, शांत हो जाइए। मैं सचमुच निर्दोष हूँ। मैंने सचमुच सिर्फ काटा था महाराज के थोड़े से मांस को, बिल्कुल भी जड़ को चोट नहीं। तुम अभी भी बहाने बना रहे हो, कमीने कुत्ते। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सम्राट का करण करने की? तुमने सारी हदें पार कर दी। सम्राट को वैसे ही संतान प्राप्ति में कठिनाई थी। तुम्हारे इस वार से सम्राट अब कभी बच्चे पैदा नहीं कर पाएंगे। सम्राट ने आपके इलाज में जो गलती की, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता था। कृपया सम्राट उन्हें कड़ी सजा दे। फैंग जिझो। रानी माँ, तुम लोग उनकी बकवास मत सुनो। मैं सचमुच एक डॉक्टर हूँ। मैंने सम्राट के लिए जो किया वह है खतना कराने की प्रक्रिया। मैंने सम्राट के स्वास्थ्य को ध्यान में रखा। इन शाही हकीमों का ज्ञान कम है, वे इतनी बारीक चिकित्सा कैसे समझेंगे?
आप इस तरह, रानी माँ, मैं अपनी जान की कसम खाकर कहता हूँ, सम्राट का शरीर ठीक है। मैं आपकी संतान को अनंत होने का वादा करता हूँ। चुप रहो। खतना, तुमने सम्राट के शरीर को चोट पहुंचाई। बकवास बंद करो, तुम्हें मर जाना चाहिए। कमीने, अगर तुम्हारी हिम्मत इतनी न होती, सम्राट के शरीर को नुकसान, शायद सम्राट के बहुत से बच्चे होते। अब सम्राट का वंश खत्म हो गया। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। तुम, मैं, रानी माँ, मैं तुम्हें मार डालूंगी। मेरी प्यारी बच्ची, तुम आखिरकार आ ही गई। माँ, मैं तुम्हारा इंतजार करके थक गई। महारानी, बहुत बुरी खबर है। शुक्रा बेगम भी। क्या हुआ उसे? तुम हिचकिचा कर क्यों बोल रही हो? यह कैसी बदतमीजी है? क्या किसी नासमझ ने फिर से शुक्रा बेगम से पंगा लिया? शुक्रा बेगम, उन्हें भी लगातार उल्टियाँ हो रही हैं। लक्षण आपके जैसे ही हैं। क्या शुक्रा बेगम भी? हे भगवान! देवी बेगम को भी उल्टियाँ हुई, शुक्रा बेगम से भी ज्यादा। ओह, क्या देवी बेगम भी? यह सचमुच पूर्वजों का आशीर्वाद है। मेरे महान शिया का साम्राज्य आखिरकार बच गया। महारानी साहिबा, बधाई हो। यह महान शिया पर ईश्वर का आशीर्वाद है। राजवंश समृद्ध हो। मेरा महान शिया अनंत काल तक रहेगा। जल्दी से महाराज को खबर दो। बस इतना कहना कि बड़ी खुशखबरी है। महाराज बनने वाले हैं। कई बच्चों के पिता। जी महारानी। महाराज की मनोकामना पूरी हुई। महारानी माँ को उसे मारना काफी नहीं, यूज भी इस यातना का स्वाद चखना चाहिए, जैसे को तैसा होना चाहिए। ये महाराज, अगर आपने उसे सजा ना दी तो आप दुनिया को कैसे डराएंगे? आज उसने महाराज का खासी किया, कल वो गड्डी हाथी आएगा। महाराज, मैं तो आपका इलाज कर रहा था। आप कैसे? इलाज? बकवास। मैंने और कई वैद्य ने देखा, आप महाराज की बीमारी ठीक नहीं कर पाए, उल्टा महाराज को इतनी बड़ी तकलीफ दी, महाराज का वंश खत्म कर दिया। तुम एक ढोंगी और धोखेबाज हो, झूठा वैद्य। हाँ, ऐसा धोखेबाज और बेकार वैद्य धन दौलत के लिए श्रम भी बेच दी। महाराज, आप उसे बिल्कुल ना छोड़े। जैसे वैद्य डिंग ने कहा, यूज भी पाल की यातना का स्वाद चखाओ। लाओ, आईसी शुद्धिकरण कक्ष ले जाओ। वीर मारे जा सकते हैं, पर अपमान नहीं। खांसी करना तुम्हारे लिए अपमान कैसे हुआ? जब तुमने महाराज को बांधकर खांसी की, तब क्या तुमने सोचा ये अपमान था? मैं तुम्हें टुकड़े टुकड़े करना चाहती हूँ और राख बना देना। क्या ये एक जैसा है? मैंने तो महाराज का इलाज किया था। मैंने महाराज का इलाज किया। ये मेरा सच्चा दिल था। आसमान और जमीन गवाह है। हाँ, माना कि ये इलाज उसने किया। ये इलाज भयानक दिखता था, पर सच में ही महाराज के मुश्किल रोग का एकमात्र इलाज था। धृष्टाता, अभी भी बहस कर रहे हो? इलाज? मुझे लगता है तुम अपनी घिनौनी इच्छाएं पूरी करना चाहते हो और जानबूझकर महाराज का अपमान करना। वैद्य डिंग सही कह रही है। मैं पिछले कई दशकों से इलाज कर रहा हूँ। ऐसा बहुधा इलाज कभी नहीं देखा। ये तो जानबूझकर महाराज को नुकसान पहुँचाना है। महाराज, ये निकम्मे वैद्य झूठ बोल रहे हैं। आप कुछ दिन धैर्य रखें। महारानियां आपको शुभ समाचार जरूर देंगे। चुप रहो। तुम यहाँ सम्राट को बहकाना बंद करो। ये 3 महीने हो गए हैं, पर अंतःपुर में किसी रानी को खबर नहीं। अब इस समय तक तुमने मुझे धोखा देने की हिम्मत। महाराज, क्रोध शांत करें। अपने शाही शहर का ख्याल रखें। लाओ, आईसी शुद्धिकरण कक्ष ले। जब यूज छा को चलना इतना पसंद है, तो उसे भी ये स्वाद। महाराज, आप ये। महाराज, तुम्हें पक्का पश्चाताप होगा। महाराज, मेरे पूर्वज पिछले कई पीढ़ियों से वैद्य है। ये खांसी करने की कला मैं करूँगा आपकी तरफ से ये गुस्सा निकालने को। वादा है, तुरंत होगा, कोई देर नहीं। इस पागल को पता चलने दो कि जीना मुश्किल हो और मरना भी ना हो। महारानी दे गर्भावती है। महारानी गुई भी गर्भावती है। महाराज, मेरे पुत्र ने सही कहा। इस जैसे सम्राट को धोखा डीन वेल को थोड़ी तकलीफ दी जाए, ताकि वो मौत से बुरा जीना चाक सके। ऐसा एक को सजा करके देखो आगे से कोई महाराज के सामने जो मन में आए ना बोले। फैंग जिझो, ये निकम्मा आखिरकार मरने वाला है। अब देखता हूँ कौन मेरा अच्छा काम बिगाड़े। मेरे अच्छे दिन आने वाले हैं। बेशर्म गुस्ताख,
सम्राट का मजाक उड़ाने की हिम्मत की, मेरी मजाक उड़ाती हो और मेरी महान शिया की जीवन रेखा काटी। शाही वैद्य डिंग, उसकी ठीक से सेवा करो। मैं उसे धोखा देने का अंजाम पता चलेगा। मैं उसे इस दुनिया में जीने का पछतावा कराऊंगा। लड़के, तुम सम्राट को निसंतान कैसे बना सकते हो? सम्राट का अपमान करने की हिम्मत की, यह अंजाम है। तुम बाप बेटे ने मिलकर लुओ जिंगफेन ने मुझे फंसाया, हरामी और लुच्ची। थू। मरते वक्त भी अकड़ रहा है। मैं तुझे जी भर के उगलवा दूंगा। यह छुरी पुरखों की निशानी है, बेहद तेज। यकीनन तुम्हें कोई दर्द नहीं होगा। चिंता मत करो, एक ही बार में, साफ और तुरंत। डिंग फेंग, मुझे छूकर तो दिखा। भूत बनकर भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। भूत? मैं जिंदों से नहीं डरता। भूत से क्या डरूंगा? तुम खुद को क्या समझते हो? एक ऐसा इंसान जिसे उसकी पत्नी नापसंद करती है। बेकार। डिंग फेंग, मैं तुम्हें बताता, मैंने सम्राट की बीमारी ठीक कर दी है। ठीक कर दी? इसे इलाज कहते हो? सम्राट को इतना परेशान कर दिया, तुम फिर भी इलाज कहते हो? तुम मौत को दावत दे रहे हो। डिंग फेंग, मैं तुम्हें बताता हूँ, सम्राट की हालत अभी अस्थायी है। चुप रहो। मरते वक्त भी बकवास कर रहे हो। आज के बाद जिंगफेन मेरी महबूबा होगी। तुम जैसे निकम्मे मर जाओ। तुमने न्याय के लिए रिश्ते ठुकरा दिए, फांग जिशों के अपराधों का खुलासा किया। मैं बहुत खुश हूँ। आज तुमने जो किया सभी महिलाओं के लिए मिसाल है। मैं तुम्हें भरपूर इनाम दूंगी। मैं कोई श्रेय नहीं लेना चाहती। शाही परिवार का बोझ बांटना मेरा कर्तव्य है। मेरी तो बस यही इच्छा है, ये कर्तव्य हमेशा बना रहे। महारानी, आपने मेरी तारीफ की। मैं दुनिया को बताना चाहती हूँ, सभी को तुम्हारी नेक दिली पता चले। वापस जाकर इंतजार करो, इनाम जल्द ही मिलेगा। धन्यवाद महारानी, मैं चलती हूँ। मैं थक गई हूँ, सब जा सकते हैं। हुजूर, हुजूर, बहुत बड़ी खुशखबरी। ली शाही उपपत्नी गर्भवती है। क्या? सम्राट का स्वास्थ्य खराब है और संतान नहीं हो सकती। ली शाही उपपत्नी गर्भवती कैसे? माँ, यह जरूर कोई गलती हुई है। यह सब भ्रम है। महाराज, दे शाही उपपत्नी गर्भवती है। क्या? मैंने ऐसा क्या पाप किया है? महारानी, शु शाही उपपत्नी गर्भवती है। क्या? ये कैसे मुमकिन है? ये बिल्कुल मुमकिन नहीं। क्या सम्राट की बीमारी ठीक हो गई? मैं सचमुच दादी बनने वाली हूँ। महारानी, महारानी, तुम लोग बताओ, असल में क्या हुआ है? कहा गया था कि मैं, क्या निदान गलत था? महारानी, हुजूर, सेवक को नहीं पता। सेवक दसियों साल से इलाज कर रहा है। इतनी अजीब बात कभी नहीं देखी। हरम की उपपत्नियां एक के बाद एक। ये कहीं ये फांग जिशो तो नहीं? शाही चिकित्सकों के साथ मिला हुआ धोखा देने की कोशिश? हाँ, जरूर फांग जिशो है। दूसरों से मिला हुआ है। फांग जिशो जरूर वही है। उसने मुझे पहले भी अपमानित किया। मैंने उसे मारा नहीं। अब वह फिर से मुझे बहका रहा है। उसे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। सम्राट, इस मामले में जल्दबाजी न करें। फांग जिशो भले ही बुरा हो,
पर ये मामला बहुत अजीब है। मुझे हमेशा लगता है। हुजूर, सबसे जरूरी काम है पहले सच का पता लगाना। तुरंत राजकक्ष के प्रबंधक को बुलाओ। जी। कहीं महारानी भी तो गर्भवती नहीं? महारानी, गलातर करने के लिए चाय। जल्दी हटाओ। कैसी गंध है, कितनी घिनौनी। मुझे क्या हो रहा है? महारानी, आपको क्या हुआ? क्या सर्दी लग गई? जल्दी महारानी की नब्ज देखें। जी। ये कैसे हो सकता है? ये कैसे संभव है? तुम दोनों हिचकिचा क्यों रहे हो? साम्राज्ञी का क्या हाल है? मैं सच सुनना चाहती हूँ। राजमाता, मैं आपकी फिर से धीरे से नब्ज जांचता हूँ। मुझे क्या हो रहा है? जी मिचला रहा है। राजमाता, मेरा निदान। साम्राज्ञी गर्भवती है। साम्राज्ञी भी गर्भवती है। मेरा बच्चा होने वाला है। साम्राज्ञी गर्भवती है। फांग जिझो, आज तुम्हारा भी दिन आया है। हमने जिंग फेन ने सपने में भी तुम्हें मारना चाहा था, पर हमने हजारों तरीके सोचे, अपना सिर खपाया, पर ऐसा उम्दा तरीका न सूझा। तुम खुद मरे। सम्राट के साथ ऐसा कैसे किया? देवराज इंद्र भी आए तो भी तुम्हें बचा न सकेंगे। डिंग फेंग, आज अगर तुमने मेरे बाल को भी छुआ, तुम्हारा दादा वादा करता है तुम्हें रोने धोने पर मजबूर कर देगा। पछतावा। मेरे शब्दकोश में ये शब्द नहीं। आज मैं तुम्हारी ये काट कर कुत्तों को खिला दूंगा। मेरे और जिंग फेन का गुस्सा निकालूंगा। महारानी माँ, ये सम्राट की हालिया शयन कक्ष की सूची। एक रात में 7 बार। सम्राट, मैंने गलत नहीं पढ़ा। एक रात में 7। एक रात में 7 बार। क्या सम्राट का शरीर इतना झेल सकता है? जरा धीरे, जान प्यारी नहीं है क्या? महारानी माँ, साम्राज्य और देश के लिए, पूर्वजों के लिए मुझे इतनी मेहनत करनी पड़ती है। सम्राट महान है। प्रजा और देश के लिए, पूर्वजों के लिए अपने शरीर का ध्यान नहीं। आपका सेवक रोने ही वाला है। सम्राट की भक्ति स्वर्ग को भी चकित करती है, दिल को छूने वाला। अगर पूर्वज स्वर्ग में देखकर प्रसन्न तो वे जरूर हमारे महान जिया की रक्षा करेंगे। राज्य सदा स्थिर रहेगा। सम्राट के लिए तो ये बहुत बड़ी खुशी है। हमारे महान जिया राजवंश को वारिस मिल गया। राज्य और देश अब सुरक्षित है। मुझे भी पोता मिल गया। सम्राट को बधाई, वर्षों की इच्छा पूरी हुई। सचमुच ईश्वर ने हमारे राजवंश को बचाया। मैं पूरे देश में माफी का ऐलान कर दुनिया को बता, मेरे बच्चे होने वाले हैं। सम्राट को बधाई, सम्राट को बधाई। आपको आखिरकार संतान मिल ही गई। यह सिर्फ सम्राट की खुशी नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की खुशी है। मैंने 10 साल इंतजार किया। 10 साल का इंतजार, पूरे 10 साल। मुझे वंश मिला, आखिरकार वारिस मिल ही गया। मेरा जीवन सफल हो गया। पूर्वजों, क्या तुमने देखा? मैंने शाही खानदान का खून जारी रखा। महारानी, आपने बहुत कष्ट सहा। सम्राट के वंश को बढ़ाया, यह मेरा कर्तव्य है। सम्राट को बधाई। साम्राज्ञी गर्भवती है। ये हमारे साम्राज्य का सौभाग्य है। सम्राट का स्वास्थ्य अच्छा है। महारानी लगातार शुभ समाचार ला रही हैं। हमारा राजवंश अवश्य समृद्ध होगा। ये फांग जियानु ही होंगे। उन्होंने पहले मेरा गुप्त रोग, अब शाही हरम की उपपत्नी एक के बाद एक गर्भवती हो रही हैं। यह निश्चित रूप से उनका काम है।
महारानी माँ फांग जियानु हमारे महान शिया राजवंश के लिए एक महान एहसान किया है। उनके बिना मैं भी बच्चे को जन्म नहीं दे पाती। हाँ हाँ हाँ, ये फांग जियानु ही है। मैं उन्हें कैसे भूल सकती थी। कोई फांग जियानु को बुलाओ। उन्होंने सम्राट का गुप्त रोग ठीक किया। हमारे महान शिया राजवंश को वारिस मिले। वे हमारे राजवंश के महान योगदान करता है। मैं उन्हें भरपूर इनाम दूंगी। सोना, चांदी, गहने, अच्छी जमीन, सुंदर घर, बस वो जो चाहें मैं सब दूंगी। महारानी माँ फांग जियानो, इससे पहले वे महाराज, डॉक्टर फांग इस समय नपुंसक बनाने वाले कक्ष में, शायद अब तक। कौन सा शुद्धिकरण कक्ष? मैं अभी उन्हें बचाने, जो भी उनके बाल को भी छुएगा मैं उसका सिर काट दूंगा। डिंग फेंग, मैं तुम्हें आखिरी बार चेतावनी देता, आज अगर तुमने मुझे छुआ मैं तुम्हें कीमत चुकवाऊंगा। मरने वाले हो फिर भी अकड़ रहे हो। डिंग फेंग, बाद में रोते हुए मुझसे भीख मत मांगना। मैं तुमसे निकम्मे से भीख मांगूंगा। मुझे अपमानित करना बंद करो। सुनो, आज मैं तुम्हें मार डालूंगा। तुम्हारी प्यारी पत्नी, तुम्हारा कारोबार और तुम्हारे खानदान की चिकित्सा कला, सब कुछ मेरा होगा। तुम सपना देख रहे हो। मैं मर जाऊंगा पर तुम्हें सफल नहीं होने दूंगा। तुम्हारी इस हालत में तुम मुझसे कैसे लड़ोगे? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? जब तुम मेरे हाथ लगोगे तो मैं तुम्हें जीने से भी बदतर कर दूंगा। तुम क्या करोगे? डर गए? चिंता मत करो, दर्द नहीं होगा, ज्यादा दर्द नहीं होगा। यह एक पल में खत्म हो जाएगा। अगली बार अच्छे घर में पैदा होना। अगर तुमने मुझे छुआ तो मैं तुम्हें पछताने पर मजबूर कर दूंगा। हे भगवान, मेरी किस्मत सचमुच बहुत खराब है। इस बार आकर कुछ दिन अच्छी जिंदगी जी भी नहीं पाई थी और अब फिर से नपुंसक बनना पड़ेगा। यह जिंदगी जीना नामुमकिन है। जो इसे छुआ उसे छोड़ूंगा नहीं। तुम लोग क्या कर रहे हो? क्या तुम मुझे चुनौती दे रहे हो? हुजूर, मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैं किसने कहा था तुम्हें डॉक्टर फांग को ऐसे सताने को? हुजूर, मैं दंड का पात्र हूँ। जी झो, तुम्हें कष्ट हुआ। महाराज, आप यहाँ कैसे? अगर मैं न आता तो क्या तुम इन कुत्ते गुलाब से मारे जाते? आखिर तुमने मुझ पर यकीन कर लिया। जल्दी से इन्हें खोलो। डॉक्टर फंग, आपकी चिकित्सा वाकई शानदार है। महाराज का वर्षों पुराना गुप्त रोग सब आपने ठीक कर दिया। मेरे मन में तो शहद खाने से भी मीठा। महारानी, आपकी तारीफ बहुत ज्यादा है। मैं तो बस अपना काम किया जितना हो सका। बस बात यह है, महारानी ने पहले कहा था इस सेवक को दंड देने को। मैं जानता नहीं। पहले मैं बहुत, किसी दुष्ट ने मुझे बहकाया, इसलिए तुम मन पर मत लेना। हाँ, मैं भी आपका ठीक से धन्यवाद। पहले तो मुझे आप पर शक, मैं एक अच्छे चिकित्सक को लगभग खो ही देता। हाँ, डॉक्टर फंग की चिकित्सा बहुत बढ़िया है। यह सचमुच हमारे महान जिया का सौभाग्य है। साम्राज्ञी, आपकी तारीफ बहुत अधिक है। मैं तो बस थोड़ी सी सेवा ही कर पाया। ईश्वर हमारे महान जिया की रक्षा करे। हमारे महान जिया का राजघराना अब चलता रहेगा। डॉक्टर फंग, आप ही हमारे महान जिया राजवंश के रक्षक हैं, एक सच्चे महान व्यक्ति। महारानी साहिबा, महारानी, यह उचित नहीं। आप इस सेवक को बहुत अधिक आदर दे रही हैं। डॉक्टर फंग, आपकी चिकित्सा अद्वितीय है। आपका पुण्य अनंत है। यदि आपने ये ठीक न किया होता, महाराज का वर्षों पुराना गुप्त रोग, मैं अपने पूर्वजों का मुख देखने लायक न रहती। हाँ, बिल्कुल। आपकी मेहरबानी से मेरे शाही शरीर को स्वास्थ्य मिला, वरना मैं यह सम्राट, अगर मेरा कोई वंशज ही न होता तो मेरा जीवन व्यर्थ ही। फंग जी झो, मैं तुम्हें भारी इनाम देना चाहती हूँ। कोई आओ। बताइए, क्या हुक्म है? आदेश दो। फंग जी झो को 10,000 सोने के सिक्के।
1000 बीघा उपजाऊ जमीन, 100 रेशमी वस्त्र और साथ ही एक विला भी। बस दे दो, बस दे दो। महारानी माँ, क्यों न उन्हें एक उपाधि दी जाए। उन्हें 10,000 घरों का सामंत बना और संतानदाता दिव्य चिकित्सक का खिताब। ठीक है, उन्हें संतानदाता दिव्य चिकित्सक नाम दो और साथ ही मृत्यु से माफी का स्वर्ण पदक दो। अब से वे किसी भी अधिकारी से एक दर्जा ऊपर। संतानदाता दिव्य चिकित्सक, यह कैसा अजीब नाम है। जो नहीं जानते सोचेंगे कि मैं तो बांझपन का इलाज करता हूँ। ये फंग जीजो, इसकी किस्मत देखो क्या रंग लाई। अगर पहले पता होता कि यह इतना काबिल है, हमें इसका विरोध नहीं करना चाहिए था। तो फिर महारानी का एहसान मानता हूँ, महाराज की कृपा का आभार। महाराज, बस एक छोटी सी बात है, एक निवेदन करना चाहता हूँ। बताइए। फैंग जीजो, तुम मेरे भाग्य हो। तुम्हें ढेरों इनाम दूंगा। सोना चांदी चाहिए, उपजाऊ जमीन या ऊंचा पद, जो मांगोगे सब पूरा करूंगा। महाराज, बस एक विनती है। दरवाजा खोलो। बाहर आओ फैंग। निकम्मे डॉक्टर। इसका घर तोड़ डालो। फैंग, बाहर आओ। डरो मत, जो भी मेरे बस में वो पूरा करूंगा। अरे, ये दोनों मुझे फंसा रहे हैं। पूरे शहर में चर्चा है, मैं नकली डॉक्टर हूँ, मुझे न्याय चाहिए। तुम दोनों सालों इलाज किया, संतान तक नहीं है, तुम हो नकली डॉक्टर। फैंग डॉक्टर से फिर भी उसे फंसाया, मौत के हकदार। महाराज, हमने पूरी मेहनत की है, भगवान गवाह है, ये झूठा आरोप है। ये है तुम्हारी मेहनत, इतने साल कोई संतान, अब फैंग को फंसा रहे हो। बताओ सजा क्या। फैंग डॉक्टर महान हैं, आप उदार हृदय हैं, इस बार माफ कर दो। मेरी बूढ़ी माँ है, छोटा पोता है, कृपया छोड़ दो। हटो। डॉक्टर फैंग, आपकी तरीके कठोर है, लेकिन हमने जानबूझकर नहीं किया। हमने महाराज के लिए सुरक्षा सोची थी। डॉक्टर फैंग, हमारी मदद करो, हमारी गलती थी, गलती से हुआ था। अनजाने में हुआ। क्या अनजाने में? तुम दोनों तो जानबूझकर नुकसान पहुंचाया, अपनी इज्जत बचाने के लिए। महाराज की परेशानी नहीं सोची। नहीं, हमने ऐसा नहीं सोचा। डॉक्टर फैंग, गलत मत समझो। दोनों वैद्य महोदय ज्ञानी होने का दावा करते थे। हुआ तो का ऑपरेशन तुमने तो पढ़ा होगा, किताबों में देखा होगा। फिर मेरे मामले में नया तरीका बताया, सर्जरी से इलाज होता है। तुम दोनों ने मिलकर झूठा केस बनाया, सालों इलाज नहीं किया, नौकरी डर से मुझे बलि का बकरा बनाया, अपनी नाकामी मुझ पर थोप। डॉक्टर, गलत समझे, हमने ऐसा नहीं किया, बस गलती हो गई। गलती? तुम बूढ़े हो गए हो, महाराज को संतान नहीं, तुमसे नहीं हुआ। मेरी सर्जरी देखकर तुम्हें चिंता हुई, मुझे बदनाम किया। ऑपरेशन से नपुंसक हो गए ताकि कोई न जाने तुम्हारी नाकामी। आज मैंने महाराज को ठीक किया। तुम फिर से नैतिकता का दबाव डाल रहे हो, मुझे तुम दोनों को माफ करने के लिए कह रहे हो। दुष्ट और कपटी व्यक्ति, मैं सही कह रहा हूँ, है ना? दिंग हुआई जोंग, वैद्य जो, तुम दोनों के पास अब क्या बहा। महाराज, कृपया क्षमा करें, मैंने अपनी गलती मान ली, मैं फिर कभी नहीं करूँगा। महाराज, दया करें। महाराज, इस बूढ़े ने सच में गलती मान ली। मेरे परिवार में बुजुर्ग और बच्चे हैं, कृपया दया दिखाए। महाराज, मुझे तुम दोनों से लंबे समय से नफरत है। बेकार के निकम्मे लोग, पद पर बैठकर कुछ नहीं करते। अगर वैद्य फांग न होते, मुझे कब तक इंतजार करना पड़ता पोता गोद लेने के लिए। पहरेदार, इन नकली वैद्यों को ले 50 बेंत मारो, पद से सामान्य नागरिक बना दो, जीवन भर चिकित्सा न कर सके, दूसरों के लिए सबक बने। महाराज, रहम करें। वैद्य फांग, आप सच में दिव्य वैद्य हैं। न सिर्फ महाराज को ठीक किया, बल्कि दरबार से इन दोनों खतरों को हटाया। ये तो सच में संतोषजनक है। ये दोनों बूढ़े महाराज की कृपा का गलत फायदा उठाते थे। कितना रिश्वत लिया, इन्हें पहले ही सजा मिलनी चाहिए थी। ली गोंग गोंग, आपने बहुत तारीफ कर दी, मैंने सिर्फ अपना कर्तव्य निभाया। ली गोंग गोंग, कृपया, मुझे बदनाम किया गया है। मैं महाराज के प्रति वफादार हूँ, कभी भी गद्दारी नहीं की दरबार के साथ। ली गोंग गोंग। ली गोंग गोंग, हम निर्दोष हैं, कृपया मेरी मदद करें। ली गोंग गोंग। थू, तुम दोनों बूढ़े अब भी निर्दोष होने का दिखावा।
तुमने जो कुछ किया वो सब गंदे काम। सोचते हो कोई नहीं जानता? महाराज सिर्फ तुम्हारी उम्र का लिहाज करते हैं, वरना तुम्हें पहले ही कुत्तों को खिला दिया होता। दफा हो जाओ। महाराज, ये सब वैद्य दिंग की योजना थी, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं। वैद्य फांग की पत्नी ने झूठा सबूत दिया, यह भी वैद्य दिंग की साजिश थी। अरे झूम बूढ़े, रोज भाईचारे की बातें करते थे और जरूरी वक्त में धोखा दिया। फांग जीजों को फंसाने वाला कौन था? बदनामी की योजना तुमने बनाई। महाराज, लुओ और वैद्य दिंग का बेटा अत्यंत करीबी संबंध रखते हैं, नजदीकी व्यवहार करते हैं। पूरा मोहल्ला चर्चा कर रहा है। वैद्य दिंग अपने बेटे की मदद कर रहे हैं, दूसरे की पत्नी को हड़पने के लिए। तुम क्या बकवास कर रहे हो? मेरा बेटा सज्जन व्यक्ति है। वैद्य दिंग, तुम इतने बेचैन क्यों हो? मैं सिर्फ सच बोल रहा हूँ। पड़ोसियों ने सब देखा है, लुओ लगातार तुम्हारे घर आती रही। यह झूठ कैसे हो सकता है? एक आदमी और औरत अकेले क्या करते होंगे? क्या चिकित्सा पर चर्चा कर रहे थे? तुम झूठे आरोप लगा रहे हो। मेरे बेटे का चरित्र उत्तम है, वो उस छिछोरी के साथ कैसे रह सकता है? ये तो बदनामी है, सीधी सादी बदनामी। ओह, तो यह कहना है कि वैद्य दिंग का बेटा और वैद्य फांग की पत्नी। यह तो बड़ी रोचक बात हुई। महाराज, यह मेरा निजी पारिवारिक मामला है। घर का कलंक सार्वजनिक नहीं होना चाहिए। महाराज, सत्य की जांच करें। मेरा बेटा और लुओशी पूरी तरह निर्दोष है। उनके बीच कोई गलत संबंध नहीं। ये बूढ़ा दुष्ट जानबूझकर मुझे फंसा रहा है। मेरी चिकित्सा कुशलता से ईर्ष्या करता है। इन झूठे आरोप गढ़े हैं। महाराज, मेरा हर शब्द सत्य है। वैद्य दिंग का बेटा और लुओशी अनुचित संबंध रखते हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा, वे अंतरंग व्यवहार कर रहे थे, प्यार जताते हुए। मैं गवाह भी पेश कर सकता हूँ। यदि विश्वास न हो तो पूछ सकते हैं दिंग घर के पड़ोस की बुआ वांग से, उसने सब कुछ साफ देखा था। अरे बूढ़े दुष्ट, तू मेरे बेटे पर आरोप लगा रहा है। मैं तुझे मार डालूंगा, गर्दन दबा दूंगा तेरी। दबा दे गर्दन, तुझसे डरूंगा मैं? तूने मुझे मारा, मारने की हिम्मत? मारो, बहुत अच्छा मारा, और मारो इन्हें। आज देखते हैं तुम दोनों में किसकी मुट्ठी ज्यादा मजबूत है। ये कैसा व्यवहार है? ये सी निंग पैलेस है, बाजार नहीं। सब लगाम खींचो। झगड़ना बंद करो। अरे दोनों बूढ़े धूर्तों, कुत्ते की तरह न झगड़ो। तुम्हारे अपराध गिनती से परे हैं, बच नहीं पाओगे। बाहर खींच ले जाओ इन्हें। महाराज, मेरे बूढ़े माता पिता और बच्चे हैं, कृपा करें महाराज। सम्राट, इस निकम्मे डॉक्टर को सजा मिल गई, ये सुखद है। हम राजकुमारी, आपको क्या हुआ? मुझे मत डराइए, जल्दी कोई आओ। राजकुमारी बेहोश हो गई। क्या हुआ? जल्दी देखो। वैद्य को बुलाओ। राजकुमारी, आप कैसी हैं? मुझे डरा मत दीजिए, कोई आओ जल्दी। राजकुमारी गिर गई हैं। राजकुमारी, आप ठीक हो? कोई घबराए नहीं। वैद्य को तुरंत बुलाओ। राजकुमारी, क्या उन्होंने कुछ खाया था? राजकुमारी अभी महल पहुंची थी। रानी के गर्भवती होने की खबर सुन उत्तेजित होकर मुंह में रखा परसिमन निगल गयी। गले में अटक गया, तुरंत हाइमलिच मैन्यूवर करना होगा। राजकुमारी, आप क्या कर रहे हैं? स्त्री पुरुष संपर्क वर्जित है। हट जाइए, मुझे बचाने दें। डॉक्टर फैंग, यह स्त्री पुरुष संपर्क अनुचित है। महाराज, अब संकोच का समय नहीं, जान बचाना जरूरी है। जल्दी मेरी बहन को छोड़ दो। महाराज, मैं बचा रहा हूँ, उनके गले में फंसा है। मुझे यह आपातकालीन तकनीक इस्तेमाल करनी होगी। हाइम, कैसा हाइम? डॉक्टर फैंग, तुम्हारी यह बचाव विधि मैंने कभी नहीं सुनी। तुम क्या करने जा रहे हो? ये कैसा व्यवहार है? महारानी माता, यह बच्चलन राजकुमारी को छू रहा है। अत्यंत साहसिक कृत्य है। साहस है मेरी बहन को छेड़ने का। यह बदतमीजी बर्दाश्त से बाहर है। सम्राट, आप उसे रुकने को कहिए ना, इसने हद से ज्यादा बेअदबी की है। आपकी बहन के साथ छेड़छाड़ की, अब इसका विवाह कैसे होगा? ये तो बेहद शर्मनाक बात है। अगर इसने पहले आपकी बीमारी ठीक न की होती तो इसने आपकी बहन का अपमान किया। इस अपराधी को तो हम कतई नहीं छोड़ेंगे। दिन दहाड़े इतनी बेशर्मी कर रहे हो, और वो भी हमारी बहन के साथ। फांग जीजो, तुम इतने नीच किस्म के इंसान निकले। हमें अंधा समझा था, तुम पर इतना विश्वास किया।
साहसी फांग जिशु, राजकुमारी से बदसलूकी की हिम्मत, दिन दहाड़े, जल्दी करो, उसे छोड़ दो। कोई भी इधर मत आना, मैं अभी आपकी राजकुमारी को बचा रहा हूँ। अगर उसे थोड़ी और देर हुई तो आपकी राजकुमारी की जान नहीं बचेगी। महाराज देखिए, ये राजकुमारी का ये हाल कितना अशोभनीय। लेकिन मेरी बहन, महारानी माँ, वो कह रहा था कि मेरी बहन को बचा रहा है, क्यों ना पहले देखें। तुम्हारी बहन की इज्जत की परवाह है या नहीं? महाराज, राजकुमारी अब खतरे से बाहर है। भाई साहब, भाभी साहिबा, महारानी माँ, मैं अब ठीक हूँ। शाही वैद्य फांग, मुझे बचाने के लिए बहुत धन्यवाद। वैद्य फांग, अभी महाराज। महाराज, अभी जान बचाने की जल्दी में मेरी असभ्यता, कृपया महाराज मुझे क्षमा करें। परंतु यह हिमलिच तकनीक, जिस व्यक्ति को बचाया जा रहा है और बचाने वाले की यह मुद्रा वाकई काफी नजदीकी है। आशा है महाराज और महारानी माँ मुझे क्षमा करेंगे। मैंने अभी सचमुच कोई अनादर नहीं किया। वैद्य फांग, आपकी चिकित्सा अद्भुत है, मैं आपकी प्रशंसा करती हूँ। वैद्य फांग, आपने मेरी बहन को बचाया, मुझे आपको बड़ा इनाम देना चाहिए। अपार धन दौलत, 1000 बीघा जमीन, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन आपकी ये जीवन बचाने की विधि। अफसोस, आपने राजकुमारी का अनुचित लाभ उठाया। अब वह शादी कैसे कर पाएगी? उफ, यह मेरा अपराध है। अभी जान बचाने की जल्दी में मैंने इतना नहीं सोचा। सचमुच पुरुष और महिला का दूर रहना सचमुच थोड़ा अनुचित था। राजकुमारी जी, सिर्फ अनुचित नहीं, बल्कि तो ये कैसे हो सकता है? मेरी वानर, अब वो आगे कैसे जी पाएगी? राजकुमारी के साथ बदसलूकी मौत की सजा है। महारानी माँ, रहने दो। मैं मानता हूँ कि आपने राजवंश को बचाया, इस बार मैं तुम्हारी जान बख्शता, लेकिन यह मौत की सजा माफ हो सकती है, पर जिंदा सजा से बच नहीं सकते। मैं तुम्हें सजा देता हूँ, राजकुमारी से शादी। हे भगवान, भाई साहब, आप यूं ही मेरी शादी कैसे कर सकते हैं? यह तुम्हारी यूं ही शादी नहीं है, उसने आपके तन को छुआ, आपको उससे शादी करनी ही होगी। अरे महाराज, यह बिल्कुल नहीं हो सकता। मेरा दर्जा बहुत नीचा है, मैं राजकुमारी के बराबर कैसे हो सकता? इसके अलावा मैं पहले से शादीशुदा। अगर राजकुमारी मुझसे शादी करे तो क्या यह राजकुमारी के साथ अन्याय नहीं होगा? अब क्या करें? ये वानर का सब उसने छू लिया। फांग जी जो, क्या तुम मर्द हो? मेरी शाही बहन को छुआ और गैर जिम्मेदार बनना चाहते हो? मेरी शाही बहन पवित्र और कुंवारी है, तुम्हें ऐसे हल्के में नहीं लेने दूंगा। महामहिम, कृपया शांत हो जाइए। मैं जिम्मेदारी लेने से कैसे इनकार कर सकता हूँ? बस यह है कि मेरी पहले से एक पत्नी है। अगर राजकुमारी मुझसे शादी करे तो क्या राजकुमारी को उपपत्नी बनना पड़ेगा? यह तर्कसंगत नहीं है। तर्कसंगत नहीं है, मैं ही अगर मैं कहूँ तुम शादी कर तो तुम शादी कर सकते। तुम्हारी वह जहरीली दुष्ट पत्नी बाहरी लोगों के साथ मिलकर तुम्हें फंस, मुझे नहीं लगता कि कुछ अच्छी है। उसे रखना भी एक आफत है। बिल्कुल, मैंने ये बहुत पहले ही देख लिया था। ये स्त्री कड़वी और रूखी है, देखकर ही लगता है कि वह एक गुणी और सुशील स्त्री नहीं है। पहले इसने मुझे धोखा दिया था, वो सचमुच मरने लायक है। अरे अरे अरे, जल्दी से मेरे लिए दस्तखत करो। इतनी देर क्यों लगा रहे हो? जरा हल्के से। दर्द हो रहा है, तुम्हारा हक है। जब तुमने मुझसे शादी की थी, तुमने वादा किया था अच्छा जीवन दोगे, पर अब रोजाना सादा खाना, ढंग के कपड़े भी नहीं है। तुमसे शादी करके मैं 8 जन्मों की बदकिस्मत निकली। यह इस पर लिखा है, तुम मेरी सारी संपत्ति चाहते हो और मुझे घर से निकाल देना चाहते हो। क्या तुम मुझसे शर्तें तय करना चाहते हो? जरा आईने में अपनी शक्ल तो देखो। मुझसे शर्तें तय करना, मैं तुम्हें बताती हूँ, बिल्कुल नहीं। अगर तुमने दस्तखत नहीं किए तो संभल जाना, मैं तुम्हें पिटवा दूंगी और तुम्हारी माँ को भी तड़पा दूंगी। मैं दस्तखत नहीं करूंगा। तुम दस्तखत नहीं करोगे?
जल्दी से मेरे लिए दस्तखत करो, मुझे देर मत लगवाओ। मिस्टर डिंग के साथ मेरी सगाई में मैं भूत बनकर भी तुम दोनों कुत्तों को नहीं छोड़ूंगा। मैं अभी जाकर अधिकारियों को बता दूंगा। मैं तुम दोनों व्यभिचारियों को पकड़ूंगा। यह तुम्हारा दिवा स्वप्न है। ठीक है, मैं गलत था। तो फिर जाकर अधिकारियों को बताओ। मैं देखता हूँ कि अधिकारी मुझे पकड़ते हैं या तुम्हें, नीच हरामखोर को। वानर का तुमसे शादी करना ये तुम्हारा सौभाग्य है और तुम हिचकिचा रहे हो। तुम सचमुच नासंभ हो। माँ महारानी। वानर, तुम चिंता मत करो। अगर ये लड़का तुमसे शादी करने की हिम्मत न करे तो मैं उसका सिर काट दूंगी। यह कैसा मामला है? महामहिम महारानी, मेरे लिए यह मामला सचमुच मुश्किल है। अगर राजकुमारी मुझसे शादी करे तो यह नामुमकिन नहीं। बस मुझे पहले उस पहली पत्नी से रिश्ता तोड़ना होगा। राजकुमारी मुझसे शादी करे और फिर उस दुष्ट स्त्री से ईर्ष्या करे। मुझे लगता है फांग जिझो सही कह रहा है। हम वानर को ऐसे ही शादी करने दें। हम्मा, तो यह ठीक है। रोजिंगफेन से बचने के लिए वह औरत मुकदमा कर रही है। सम्राट मुझे शादी करने को कहते हैं। राजकुमारी भी कर सकती है, पर पहले देना होगा आम आदमी को तलाकनामा, वरना मैं मरना पसंद करूंगा। क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो? आम आदमी की हिम्मत बस मेरे अपने सिद्धांत है। वाह, क्या सिद्धांत है। ठीक है, मंजूर है। मैं अभी शाही फरमान जारी करता। एक चरित्रहीन स्त्री, वह मशहूर वैद्य के लायक नहीं। फांग जिझो, मैं अभी फरमान जारी करता। उस औरत को तलाक दे दो। आपकी शाही कृपा के लिए धन्यवाद। महाराज, महाराज, कृपया पहले अनुमति दें आम आदमी को घर जाने की, पारिवारिक मामले निपटाने। आखिर यह पत्नी को तलाक मुझे व्यक्तिगत रूप से जाना होगा, तभी वह दुष्ट स्त्री मानेगी। ठीक है, मंजूर है। कोई आओ। 10,000 स्वर्ण, 1000 रजत, रेशम के 1000 थान और एक अंगरक्षक दल भेजो फांग वैद्य को घर पहुंचाने। जी। सम्राट की कृपा के लिए धन्यवाद। सम्राट भाई, मेरी बहन को इजाजत दे उसके साथ वापस जाने की। बकवास। तुम एक शाही राजकुमारी उसके साथ वापस क्यों? यह कैसा आचरण है? महारानी माँ, बेटी उसके साथ जाना चाहती है और जरा जांच भी करूं उसके चरित्र की। अगर वह छुपकर झूठा दिखावटी हो, बेटी भी जल्द ही सोचना छोड़ दे। सम्राट, मैं वानर को इजाजत देती हूँ फांग वैद्य के साथ जाने की। गुप्त दौरे पर जाना समझें, जनता की हालात जानने। यह उफ, ठीक है, तुम जा सकती हो, पर गुप्त रूप से ही रह, दिखावा मत करना। धन्यवाद सम्राट भाई। धन्यवाद महारानी माँ। यह राजकुमारी, नाजुक काया, मेरा यह साधारण घर, राजकुमारी को कष्ट होगा। क्या तुम चाहते हो हुक्म की नाफरमानी करना? मुझे इस राजकुमारी को डर नहीं। तुम्हें किस बात का डर है? मेरी हिम्मत नहीं, बस मुझे डर है राजकुमारी आम आदमी के साथ बाहर। आम आदमी का घर खाली है। बस बातें छोड़ो, चलो। अरे अरे अरे, तुम चल दिए। अलविदा। बदल लिए। काफी जल्दी। कीमती, यह निकम्मा छुपा गया। इतनी सारी चीजें, इसमें जरूर कुछ और है। जी झो के बाप का माल तुमने सब गिरा दिया। और क्या करना चाहती हो? तुम जी झो की पत्नी थी ना? छी, मैं उसकी पत्नी कब थी? अगर वो ना होता, मैं कब की अच्छी जिंदगी जी रही होती। तुम जानती थी जी झो इलाज में अच्छा नहीं था, फिर भी तुमने जानबूझकर उसे फंसाया। अब जब वह मुसीबत में है, तुम घर का सब कुछ ले जाना चाहती हो, सारी चीजें। तुम्हें जरा भी शर्म नहीं?
शर्म शर्म की कीमत क्या है मैं तुम्हें बता। ओ बूढ़ी औरत। और अब महारानी माँ मुझे इनाम देंगी। मैं बस अब तरक्की कर जाऊंगी। तुम्हारे फंग खानदान का क्या, बाद में मेरे जूते उठाने के भी लायक नहीं रहोगे। सम्राज्ञी, महारानी का इनाम मिला। तुम दिन में महल क्यों गई थी? मुझे ये मत कहना। तुमने जी झो की। हाँ तो क्या हुआ, अब तो पूरे शहर को पता है कि उसने सम्राट को। तो बस मैं महल में महाराज से कहने गई कि जी झो वैद्य नहीं, वो छलिया है। तो सम्राज्ञी जरूर मुझे इनाम। नहीं, मेरा विश्वास, सम्राज्ञी को जरूर तुम्हारी झूठी सूरत ने, वरना वो तुम्हें इनाम क्यों देती? मेरा विश्वास नहीं है तो इंतजार करो, घर साथ होगा। क्या मुझे मार डालना चाहती हो तुम इस बूढ़ी औरत में? क्या दम है? तुम पागल औरत, जी झो तुम्हारा पति है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उन्हें ऐसे नुकसान पहुंचाने की? क्या तुम्हें डर नहीं? पति, काश वो जल्दी मर जाए। अगर वो ना होता तो मैं मास्टर दिंग के साथ उड़ रही होती। पाप, ये कैसा पाप है? तुम्हें सजा मिलेगी। ईश्वर तुम्हें सजा देगा। तुम नरक जाओगी। तुम सब यहाँ रुको। मैं सजा उसका जिंदा रहना ही मेरी सजा है। अगर वो ना होता मैं कब की सफर हो चुकी होती। अब सम्राज्ञी मुझे इनाम देंगी। मास्टर दिन मुझसे शादी करेंगे। काश वो जल्दी मर जाए। जी झो मेरे बेटे, तुमने कैसी जहरीली औरत से शादी की है? ईश्वर, अपनी आंखें खेलो और देखो। अरे दूर हटो, क्या बदशगुन हो। ये टूटा हुआ कबाड़ भिखारियों को देने से क्या फायदा? ये मेरे बच्चे के पिता ने मुझे प्यार का तोहफा दिया था। दूर हटो, अपने गंदे हाथ हटाओ। क्या बद शगुन है। तुम मुझे मार डालो, मेरी एक उंगली से तुम्हें जान से मार सकता। तुम सदाचारिणी नहीं हो। हमारा जिझो तुम्हें सजा दिलवाने के लिए नहीं गया और नहीं तुम्हें डुबोकर सजा दी, पर तुम चाहती हो हमारा परिवार मिट जाए। तुम इतनी बेरहम कैसे हो? डूबोना, वो निहायती निकम्मा है। वो कर भी पाएगा? हमारा जिझो वह अलग होने को राजी है, पर तुम उसे तलाक देना चाहती हो। हमारा जिझो उसने क्या गलत किया? किस हक से तुम्हारी बेइज्जती सहे? मैं उससे अलग क्यों हूँ? मैं तो बस उसे मरवाना चाहती हूँ। जब वो मर जाएगा मैं पूरी तरह आजाद हो पाऊंगी। तुम निर्दयी जहरीली औरत। वो डिंगफेंग भला आदमी है। उसके घर में बीवियां और रखैले हैं। वो तो बस चाह रहा है तुम्हारी खूबसूरती का। जब तुम्हारी जवानी ढल जाएगी वो तुम्हें जरूर लात मारकर अलग कर देगा। तो क्या हुआ? मैं अमीर की रखैल बनूंगी, गरीब की बीवी बनना नहीं। बुढ़िया, क्या तुम्हें यह समझ है? अच्छा ठीक है लुओ जिंगफेन, वो दिन आएगा जब तुम पछताओगी। मुझे श्राप मत दो, मैं नहीं पछताऊंगी। दफा हो जाओ, मेरी दौलत की राह में रोड़ा मत बन। कितनी बदकिस्मती। ओह, ये बुढ़िया तो काफी मजबूत है। फांग जी झो ने बादशाह को नपुंसक बना दिया। उसका मरना तय है। अगर मैं इस बुढ़िया को मार दूं, तो फांग परिवार का पुश्तैनी घर पूरी तरह से मेरी होगी। तब मैं फांग खानदान की पुश्तैनी वैद्य किताब दिंग परिवार को दे दूंगी। तब दिंग परिवार ऐसे मेरी पूजा करेंगे जैसे पूर्वजों की करते हैं।
बुढ़िया, अगले जन्म में जब भी जन्म लो जरा आंखें खोल कर चुनना। लुओ जिंगफेन, तुम क्या कर रही हो? फांग जी झो, तुम निहायती निकम्मा, तुम वापस कैसे आ गए? तुम जेल से भाग गए? तुम मेरी जान लेना चाहती हो? माँ, आप ठीक हैं? बेटा, तुम आखिरकार आ गए। माँ को लगा कि वो तुम्हें दोबारा कभी नहीं देख पाएगी। लुओ जिंगफेन, मैं आज यहाँ आया ही हूँ तुम्हारा हिसाब चुकता करने। तुमने मेरी माँ को सताया है, मेरी जान जोखिम में डाली। आज मैं तुम्हें इसकी सजा दूंगा। मुझे सजा दोगे? तुम मजाक कर रहे हो? तुम जिसे बादशाह ने बादशाह के बनाए नपुंसक, तुम्हारी क्या औकात है? अब तुम्हें देखो, कितने अच्छे कपड़े पहने हो, जरा अपनी शक्ल तो देखो, तुम बस एक कीड़ा हो। आज मैं तेरा ये चेहरा फाड़ दूंगी, ये ढोंगी चेहरा। मैं औरतों पर हाथ नहीं उठाता, पर तुम चिल्लाती रही तो मैं हाथ हल्का नहीं रखूंगा। आओ, मारो मुझे, मुझे मारो। क्या मैं तुमसे डरती हूँ? सुनो फांग जीझो, अगर आज तुमने मुझे नहीं मारा तो मैं रोज तुम्हें परेशान करूंगी, तुम्हें कभी चैन से नहीं रहने दूंगी। हत्यारा फांग जीझो, तुम धिक्कारे हुए हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? तुम नमक हराम हो। ओ कुत्ते, मैं अंधी थी जो तुमसे शादी की। फांग जीझो, मैं तुम्हारी सरेआम ब्याही पत्नी हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं पुलिस को बताऊंगी, तुम्हारे खिलाफ शिकायत की। जाओ, रिपोर्ट करो, मैं भी तैयार। मेरी किस्मत कितनी खराब है, मैंने एक नमक हराम से शादी की, बीवी को मार डाला। फांग जीझो, बीवी को मारा, जान ले ली। सब लोग जल्दी आओ देखो, जल्दी आओ देखो। जीझो, ये तो गलत बात है। भले ही तुम पति पत्नी लड़ो, तुम किसी को नहीं मार सकते। अगर ये बात फैल गई कितना बुरा लगेगा। हाँ जीझो, जिंगफेन, भले ही उसका गुस्सा थोड़ा तीखा है, पर तुम मार नहीं सकते। एक असली मर्द तर्क से बात करनी चाहिए। तर्क से बात करो। किससे? उससे। तुम उससे पूछो, क्या उसने कभी तर्क किया है? उसने मेरी माँ को सताया, मेरी जान खतरे में डाल। क्या तुम्हें यह सब पता है? जिंगफेन ऐसी नहीं लगती, उस तरह की इंसान। तुम मुझ पर कीचड़ उछाल रहे हो। मैंने कब तुम्हारी माँ को सताया, तुम्हारी जान लेने की कोशिश की? सभी पड़ोसियों, मैं घोषणा करता हूँ, आज मैं फांग जीझो यहाँ लो जिंगफेन से अलविदा कह रहा हूँ। यह स्त्री चरित्रहीन है, किसी के साथ मिलकर मेरी जान लेना चाहा, और अब तो हद हो गई, मेरी माँ को सता रही है। जैसे इस तरह की जहरीली और दुष्ट औरत मैं फांग जीझो अब बर्दाश्त नहीं करूँगा। अच्छा, और पानी डालो जितना गंदा कर सको, शायद इससे तुम्हें अच्छा नाम मिले। मैं आज तुम्हें तलाक देता हूँ। मुझे तलाक? तुम मुझे तलाक दो? तुम किस हक से? अपने इस फटेहाल हाल से मैं तुम्हें बता, तुम मुझे तलाक दोगे? कौन सी अंधी औरत तुम्हें देखेगी? यह मेरा काम है, तुम्हें मतलब नहीं। अगर तुम मुझे तलाक दोगे तुम पछताओगे। मैं तुम्हें जरूर घुटनों पर बिठाकर भीख मंगवाऊंगी। मेरी सबसे बड़ी गलती तुम जैसी जहरीली औरत से शादी करना। ठीक है, हम आज अलग हो सकते हैं, पर तुम मुझे तलाक नहीं दे रहे। मैं तुम्हें तलाक दे इस निकम्मे को। पति को तलाक? मैंने ऐसा कभी नहीं सुना। पागल है क्या ये औरत? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? पुराने समय से बस रजामंदी से तलाक होता है या पुरुष पत्नी को तलाक देता है। औरत द्वारा पति को तलाक देने का कोई सवाल ही नहीं। क्या तुम बटावत करना चाहती हो? तुम कौन होती हो मेरी घर की बातों में दखल देने वाली ढीठ औरत, क्या तुम जानती हो मैं कौन हूँ? मुझे परवाह नहीं तुम कौन हो। भले ही स्वर्ग का सम्राट आ जाए, वह मुझे पति को तलाक देने से नहीं रोक सकता। आज तो मैं इसे निकाल ही दूंगी। तुम निकम्मे इंसान। मुझ पर छोड़ दो, एक पागल कुत्ता भौंक रहा है। कुत्ते से बहस करने का कोई फायदा नहीं। अरे फांग जीझो, तुम्हारा दिल नहीं है, इसलिए तुमने मुझे छोड़ दिया। तुमने पहले से ही नया साथी ढूंढ लिया था। रिप्लेसमेंट? तुम्हें लगता है सब तुम्हारी दोहरे मन वाले हैं? मैं सचमुच अंधा हो गया था जो तुम्हें चुना। तुम्हारी मुझे गाली देने की हिम्मत? छिनाल लोमड़ी कही की। बताओ, क्या तुम दोनों पहले से धोखा दे रहे थे? अरे, आपकी कीमती प्रतिष्ठा को इस झगड़ालू औरत से लड़ने की जरूरत नहीं। ठीक है, तुम्हारा कहना मानूंगी। छिनाल लोमड़ी।
मेरे आदमी को छीनने की हिम्मत, मौत को बुला रही हो क्या? तुमने मुझे मारा, तुम बदतमीज औरत हो। हे भगवान, ये तो राजकुमारी है। इस झगड़ालू ने राजकुमारी को मारा। धृष्ट औरत, तुमने मारने की हिम्मत की? मेरा आदमी छीना है तुमने। आज मैं तुम्हें ऐसा पीटूंगी, तुम रोते चिल्लाते तो मेरा नाम लुओ नहीं। तुम्ही को पीटना है, पूछताछ भी नहीं की तुमने। पूरी राजधानी में कौन नहीं जानता मुझे लुओ जिंगफेन के नाम से। मेरा आदमी छीना है तुम लोग जीने से थक गए हो। लुओ जिंगफेन, तुम्हारी बहुत हिम्मत है। तुम बिल्कुल असंभव हो। मैंने तुम्हारा आदमी नहीं छीना। तुम बहस भी कर रही हो? मैंने खुद देखा तुम दोनों को आंखें मारते हुए। चाहे वो निकम्मा ही क्यों न हो, लेकिन तुम्हें पहले उसे छीनना नहीं चाहिए था। मैं तुम्हें बता दे, वो सिर्फ मेरा है। मुझे छोड़ दो, आज मैं जरूर उसे सबक सिखाऊंगी। मेरा आदमी छीना है, मैं तुम्हें मार डालूंगी। तुम्हारा आदमी? तुम काबिल हो? तुमने खुद को देखा भी है किस काबिलियत वाली हो? मैं कैसी हूँ पूरी राजधानी जानती है। मैं सुंदर हूँ। कितने अमीर लड़के मेरा इंतजार करते हैं, और तुम ये गरीब। मुझे पाना तुम्हारे पूर्वजों का आशीर्वाद था। सचमुच पागल कुत्ते की तरह भौंक रही है, बकवास कर रही है। तू ये घटिया औरत, तेरा मुंह फाड़ दूंगी। तूने मेरे आदमी को बहकाया। तूने मुझे मारा। तूने इस नीच औरत के लिए मुझे मारा। लुओ जिंगफेन, तुम्हारा पागलपन खत्म हुआ? फांग जीजो, दिल के बेईमान, तुमने इसके लिए, इस औरत ने मुझे मारा। मैंने तुम्हारे लिए इतना किया। मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ा। मैंने छोड़े इतने अमीर वर। मैंने तुम्हारे कपड़े धोए। तुम्हारे कहे अनुसार वो अमीर लड़के सब केवल तुम्हारी सुंदरता के लिए मजाक कर रहे थे। कष्टों की बात करती हो। जो कष्ट तुमने झेले, सिर्फ सोचा श्रृंगार करने को, मर्दों को लुभाने। और तुम कहती हो कपड़े धोना, खाना बनाना। तुम्हारा कौन सा खाना मेरी माँ ने नहीं बनाया? या फिर तुम रोज बस श्रृंगार करती हो या बाहर लड़कों को लुभाती हो। मैंने तुम्हें ब्याहा। मैं सचमुच कितना बदकिस्मत हूँ मैं। तुम झूठे आरोप लगा रही हो। मैं गर्भवती हूँ। मैं घर का काम नहीं कर सकती। मेरी यह स्थिति बहुत नाजुक है। तुम्हें शर्म नहीं आती गर्भावस्था की बात करते? तुम हर दिन धींग साहब के साथ यहाँ प्रेमालाप करते हो। क्या तुम समझती हो मैं अंधा? तेरे पेट में पल रहा बच्चा किसका है? तुम यह मत सोचो कि मुझे पता नहीं। तुम हर दिन ऐसे सचती हो। किससे मिलने जाती हो इतनी सच-धज कर? क्या तुम्हें खुद नहीं पता? वो उसी से मिलने जाती हो ना। तुम मुझे क्या समझती हो? मूर्ख समझा है? तुम झूठ बोल रही हो। मेरे पेट में पल रहा बच्चा तुम्हारा ही है। तुम मुझ पर झूठे आरोप मत। शर्म करो, झूठ बोल रही हो। चुप रहो। तुम्हें बोलने का क्या अधिकार है? लुओ जिंगफेन, मैं तुम्हें चेतावनी देता, अगर आज तुमने उसके एक बाल भी बाका किया तो मैं तुम्हें बख्शने वाला नहीं। अच्छा, तुम बहुत हो फांग जीजो। तुम इस नीच औरत के लिए हमारे वैवाहिक रिश्ते को भूल गए। मैंने तुम्हारे साथ इतना अच्छा व्यवहार किया। आओ सब देखो, यह कृतघ्न इंसान है। इस बाहर की नीच औरत के लिए पत्नी को त्याग दिया। यह बिल्कुल निंदनीय है। तू तो बुरी मौत मरेगा, धोखेबाज पति। तुमने मेरे गर्भ के बच्चे को भी छोड़ दिया। मैंने उसके साथ इतना अच्छा किया और उसने मेरे साथ ऐसा किया। ये कैसा समय आ गया है? सच में पता नहीं चला। ये फांग जीजो इतना शालीन दिखता था, पता नहीं था धोखेबाज निकलेगा। पत्नी और बच्चे तक छोड़ दिए। बिल्कुल सही कहा। ये मर्द होते हैं, एक बार मन बदल ले तो बिल्कुल बिगड़ जाते हैं, पूरी तरह भूल जाते हैं जिंगफेन की शुरुआती कुर्बानियों को। शुरू में तो जिंगफेन ने तो उसने शहर के पश्चिम के मिस्टर वू के बेटे को ठुकरा दिया था। ये मर्द तो नए का चस्का लगा लेते हैं। नई प्रेमिका मिलते ही पुरानी को तुच्छ समझने लगते हैं। मैं अदालत जाऊंगी। हे न्याय के देवता, मेरा न्याय करो। कुर्बानी? तुमने क्या कुर्बानी दी है? तुम हर दिन पैसे बर्बाद करने और क्या करती हो? तुम्हारी ये कथित कुर्बानी क्या सिर्फ मुझसे पैसे ऐंठने और प्रेमी को पालने भर है? वो ढींग साहब ही ना? हाँ, तुमने पहले दरबार में डिंगफेंग के साथ मिलकर जीजो पर झूठे आरोप लगाए। तुम जैसी सांपनी औरत, तुम्हारी बात कौन मानेगा? तुम चुप रहो।
तुम नीच औरत, तुमने मेरे पति को बहकाया, मैं तुम्हारा मुंह फाड़ दूंगी। लुओ जिंगफेन, मैं चेतावनी देता हूँ, अगर तुमने हिम्मत की उसे छुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम बेकार हो, तुम्हें क्या अधिकार है मुझे ऐसा कहने का? अगर मैं ना होती तो तुम सड़क पर मर गए होते। तू तो कृतघ्न इंसान है। आज मैं सिर्फ उसे ही नहीं मारूंगी, तुम्हें भी मार डालूंगी। लुओ जिंगफेन, लुओ जिंगफेन, तुम तो लाइलाज हो। ये महिला राजकुमारी है, तुम्हारी हिम्मत राजकुमारी पर हाथ उठाने की। राजकुमारी? अब डर लग रहा है, बहुत देर कर दी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? मैं अपने राजकुमार भाई को बताऊंगी, तुम्हारा सिर कलम करवा दूंगी, तुम्हें श्मशान घाट फेंक दूंगी। तुम जैसी छोकरी राजकुमारी होने का ढोंग करेगी? कौन विश्वास करेगा? मैं असली राजकुमारी हूँ, तुम मुझ पर आरोप लगा रही हो। तुम राजकुमारी को जानती हो? फांग जीजो, कहो तो मुझे छोड़ने के लिए इतना बड़ा झूठ बोल दिया। अब तो राजकुमारी को जानते हो तो मैं कहती हूँ मैं स्वर्ग के सम्राट की बेटी। लो जिंगफेन, अब जिद छोड़ दो, ये असली राजकुमारी है, अगर तुमने इन्हें छुआ बुरा अंजाम होगा। बुरा? देखते हैं कितना बुरा होता है। सुन लो, मुझे महारानी माँ ने खुद सम्मानित किया है, क्या राजकुमारी महारानी से बड़ी है? मार भी दूं तो क्या? मुझे छूने की हिम्मत करेगा कौन? तुम्हारी बहुत हिम्मत, मेरी अवहेलना करो, लेकिन मारने की हिम्मत? मैं सम्राट से तुम्हारा सिर कटवा दूंगी। महारानी मेरी माँ है। महारानी तुम्हारी माँ है? तो मुझे क्यों नहीं पता? झूठ का पुलिंदा, आओ महारानी को बुलवाओ, देखूंगी कौन है तुम्हारी माँ। बेशर्म, मुझे झूठ बोलने की जरूरत नहीं। मुझे विश्वास नहीं। चलो राज दरबार में सामना करते हैं, देखूंगी तुम जैसे कायर क्या कर पाओगे। मुझे क्यों डर लगे? चलो। बेटा मत जाओ, ये राजद्रोह है। अगर माँ, चिंता मत करो, तुम्हारा बेटा सुरक्षित है। ये महाशय सच्ची राजकुमारी हैं। वो सच में राजकुमारी हैं? बिल्कुल सच्ची राजकुमारी वानेर। राजकुमारी जी, मैं अंधा था, अपमान किया, राजकुमारी का क्षमा चाहता हूँ। ठीक है, उठ जाओ, मैं शेर नहीं हूँ, किसी को नहीं खाऊंगी। शाही फरमान आया है। देखो, मेरा सम्मान पत्र आ गया, अभी तुम्हें सबक सिखाऊंगी। राजकुमारी बनने का साहस, बहुत हिम्मत है। अब दिखा क्या होता है जीवित नरक। चलो। यूनुकांग, क्या हुआ? शोर मत करो, अनुचित व्यवहार है। महोदय, मेरा न्याय करो। ये लोग मुझे सताते हैं। ये चुड़ैल मेरे पति को बहकाती है, वो बेईमान है, मुझे मारा। ये दोनों बहुत हिम्मत दिखा, राजकुमारी का रूप धरा। ये राजद्रोह है, सचमुच राजा को धोखा देने जैसा अपराध है। आखिर ये सब क्या हो रहा है? ली गोंग गोंग, तुम इन दोनों को गिरफ्तार कर लो, खासकर इस चुड़ैल को, मेरे पति को बहकाने वाली और राजकुमारी का रूप धारण करने वाली। ये तो अपराध पर अपराध है। ढोंग? मैं राजकुमारी, ढोंग करने की क्या जरूरत? तुम हो कौन? किसकी हिम्मत मेरे राजकीय पद को चुनौती देने की? तू ढोंग बंद करो। तुम्हारे पास क्या सबूत है कि तुम राजकुमारी हो? दुस्साहसी औरत, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई राजकुमारी के प्रति अशिष्टता करने की? महारानी, मैं मरने लायक हूँ। हे भगवान, वाकई राजकुमारी है। राजकुमारी को प्रणाम। उठ जाओ। राजकुमारी को प्रणाम। तुमने मुझे मारने की हिम्मत की? तुम्हें पता है ये कितना बड़ा अपराध है? महारानी, मुझे सच में पता नहीं था कि आप हैं, नहीं तो चाहे 100 बार जान मिल जाए ऐसा न करती। अनजान होने का बहाना माफ कर दूंगी। मैं दोषी हूँ, मेरी आंखें अंधी थी। बस नाटक बंद करो। तुम्हें लगता है सजा से बच जाओगी? पहरेदारों, इसे गिरफ्तार करो, जेल में डाल दो। पकड़ लो। किसकी हिम्मत
मुझे तो रानी माँ ने सम्मानित किया है। मुझे छूने की कोशिश करोगे तो एक बाल भी देखना रानी माँ तुम्हें नहीं छोड़ेंगी। मारूंगी। रानी माँ, तुम्हें लगा मेरी माँ का नाम लेकर सब कुछ कर लोगी? आज मैं तुम्हारी माँ की तरफ से सबक सिखाऊंगी। तुमने मुझे मारा, जीने का मन नहीं रहा क्या? महारानी माफ कर दो, अपनों से ही भिड़ गए, एक ही परिवार के हैं, पहचान नहीं पाए। राजकुमारी बख्श दो। तुम्हारे साथ कौन सा रिश्ता? तुम हो कौन? तो कुत्ते की तरह काटने पर तुली हो। मुझे अपनी गलती समझ आ, कृपया माफ कर दो, दया दिखाओ। महारानी कृपया दया करें, मेरी तुच्छ जान बख्श दो। माफ कर दूं? तुमने मुझे मारा और बात खत्म। तुम समझती हो मैं मिट्टी की मूरत हूँ। जीजो, मेरी तरफ से महारानी से विनती करो, हम दोनों तो पति पत्नी रहे हैं, मुझे मरते न देखो। पति पत्नी का रिश्ता इन शब्दों के लायक नहीं। तुमने मुझे धोखा दिया, जान लेने की कोशिश की। आज जो हुआ तुम्हारी अपनी करनी का नतीजा है। फैंग जीजो बेशर्म, निकम्मे, मैं तुम्हारी गर्भ, तुमने मेरे साथ ऐसा कैसे किया? कैसा बच्चा तुम कहते हो? तुम और तुम्हारे डिंग युवराज, वह बच्चा। फैंग जीजो, तुम ऐसी बातें कैसे कह सकते हो? मैं शाही घंटी बजाऊंगी, महल जाकर सम्राट से शिकायत करूंगी, मैं सम्राट को तुम्हारी हत्या करवा दूंगी, कृतघ्न जानवर। श्रीमती लुओ, तुम अब भी शाही शिकायत करना चाहती हो? बकवास बंद करो। तुम्हारी औकात क्या है? युवान ली, कृपया दया करें, मेरी मदद करें, मैं निर्दोष हूँ। सब फैंग जीजो की। फैंग जीजो ने मुझे फंसाया। ली गोंग गोंग। झूठा आरोप। तुम्हारा गर्भस्थ शिशु किसका है? क्या तुम्हें खुद पता नहीं है? सम्राट की पवित्र आज्ञा। फैंग जीजो असाधारण चिकित्सक, मेरा पुराना रोग ठीक किया। राजा प्रसन्न हुए। फैंग जीजो को 10,000 सोने के सिक्के, 1,000 चांदी के सिक्के, 1,000 रेशमी वस्त्र। किंतु उसकी पत्नी लुओ डिंग फेंग के साथ व्यभिचार, अशुद्ध और कुलटा स्त्री, कुल की मर्यादा भंग की। फैंग परिवार की प्रतिष्ठा को धूमिल किया। तत्काल तलाक दिया जाता है। नैतिक व्यवस्था बहाल करने हेतु फैंग जी निष्ठावान सेवक, असाधारण चिकित्सक, योग्य वधु पाने का अधिकारी। हम उसके लिए उत्तम पत्नी चुनेंगे, उसका मन बहलाने के लिए। सम्राट की आज्ञा। सम्राट का धन्यवाद। महानुभाव फैंग, उसे दे दो। आओ। श्रीमती लुओ का व्यभिचार सम्राट को पता चल गया। पूरे परिवार को शर्मसार कर दिया। आज उसका सजना सवरना आकर्षक लग रही थी। पता चला वह युवराज डिंग से जुड़ी हुई थी। ये घृणित है। सच सामने आ गया। ओह, ये औरत हमारा कलंक है। कुलक्षणी। थू। शाही शिकायत की हिम्मत भी हंसी का पात्र है। मुझे उस पर दया आती थी। हाँ, दिन भर सजती ढलती रहती है, पुरुषों को लुभाती रहती। अब कर्मफल भोगो। सम्राट ने दया दिखाई। शर्मनाक। तुमने सम्राट को ठीक किया। तुम्हें चिकित्सा आती है। तुम तो बस किताबी ज्ञान रखने वाले नाकाबिल हो। बेकार नहीं, वो तो चमत्कारी डॉक्टर फैंग है। सम्राट का गुप्त रोग ठीक किया, राजकुमारी का जीवन बचाया। अब सम्राट द्वारा महान योद्धा घोषित। महान योद्धा? यह संभव कैसे? भगवान ने देख लिया। ईश्वर न्यायी है। तुमने वास्तव में सम्राट को ठीक किया। पूर्वजों का आशीर्वाद। माँ, मैंने कहा था आपका बेटा निश्चित रूप से सुरक्षित रहेगा। आप चिंता न करें, हमारा फैंग परिवार अवश्य ही संकटों से उबर जाएगा। मैं आपको भविष्य में अवश्य खुशहाल जीवन दूंगा। लुओ जिंगफेन, आज से हम दोनों का सब रिश्ता समाप्त हो गया। अब हम एक दूसरे के जीवन से अलग। आज की सीख याद रखना। नहीं, मैं हार नहीं मान सकती। मुझे तुरंत मास्टर डिंग से मंत्रणा करनी होगी। वह मेरी अवश्य मदद करेंगे। वह मुझसे बहुत प्यार करते हैं।
वैद्य फैंग, मैं अपने अयोग्य पुत्र को लेकर क्षमा याचना करने आया। हमने आपके मूल्य को नहीं पहचाना। पहले की गलतियों के लिए क्षमा चाहता। कृपया हमें क्षमा कर दें। हमारे प्राण बख्श दीजिए। धन्यवाद। वैद्य फैंग, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। कृपया मुझे माफ कर दें। पहले की सारी घटनाएं मेरे कारण नहीं थी। यह सब लुओ जिंगफेन की करतूत है। वह लुओ जिंगफेन तो एक चालाक लोमड़ी है। उसने मुझे भगाया था। हाँ, वही सही है। उसने ही मुझे प्रलोभित किया था। वैद्य फैंग, सुन लिया ना, मेरा बेटा सच बोल रहा है। मैंने अपने पुत्र को ठीक से नहीं सिखाया। मेरी यह गलती माफ नहीं होनी चाहिए। कृपया उसके प्राण बख्श दीजिए। वह अभी बहुत छोटा है। ऐसा नहीं हो सकता। मैं विनती करता हूँ। अरे वैद्य फैंग, मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूँगा। मैं कसम खाता हूँ, भविष्य में आपको देखते ही रास्ता बदल लूंगा। मैं आपकी सेवा करने को तैयार हूँ। हाँ बिल्कुल। यह संभव नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? नामुमकिन है। सुना आपने? लगता है मास्टर डिंग का आपके प्रति प्रेम इतना ही था। यह सब झूठ है। आप मुझे धोखा दे रहे हैं। मास्टर डिंग मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। वह मुझसे प्यार करते हैं। नहीं। बाहर चिल्लाना बंद करो, अंदर आ। अरे वैद्य फैंग, यह सब इस नीच स्त्री का षड्यंत्र है। यही वह है। इसने ही मुझे बहकाया था। इसने मुझसे कहा था कि आप अयोग्य वैद्य हैं। मैं आपकी जगह राजकीय चिकित्सक बनूं, महाराज का इलाज करूं। इलाज न होने पर आप मारे जाओगे। तब यह निश्चिंत होकर मुझसे विवाह कर लेगी। और सुनो, इसने यह भी कहा था आपकी मृत्यु के बाद आपकी संपत्ति सब मेरी हो जाएगी। डिंग फेंग, तुम झूठे आरोप लगा रहे हो। क्या तुम सच में मर्द हो? स्पष्ट है कि तुमने रेशम की दुकान में मेरी बाह पकड़ी थी, मुझे अप्सरा कहा था। अब तुम मुझ पर आरोप लगा रहे हो। बकवास बंद करो। तुमने ही कहा था कि मेरा बच्चा है। मुझे तुम्हारे पति को मारने को कहा ताकि हम साथ रह सकें। दुष्ट स्त्री, मैं तुझ जैसी को क्यों चाहूंगा? बस मजे के लिए समय बिताया। अप्सरा कहती थी अपने आप को, तुम तो बस एक चंचल और लालची स्त्री हो। तुम? अरे फैंग, वैद्य फैंग, मेरा बेटा युवा और मूर्ख है। वह इसके छल का शिकार हो गया। उससे भारी भूल हुई। वैद्य फैंग, कृपया उसके प्राण बचाइए। मैं अपना सब कुछ त्यागने को तैयार। बस दया कर दीजिए। डिंग फेंग, तुमने मुझे मारने की हिम्मत की? कृतघ्न इंसान, निकम्मे। मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ कुर्बान किया। तुम जैसे बेईमान को अब मुझी पर आरोप लगा रहे हो। असल में तो तुम थे। तुमने गिड़गिड़ाकर मुझसे साथ चलने को कहा था। सारा कसूर तुम्हारा है। तुमने ही शादी का वादा किया था। लुओ जिंगफेन, तुम पागल हो। हाँ, मैं तुम्हारे कारण पागल हूँ। डिंग फेंग, तुम्हारा दिल इतना पत्थर कैसे हो गया? मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ दिया, तुमने ये बदला दिया। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, मेरी सब कुछ तबाह कर दिया। ओह, महिलाएं ये सब न देखें। पागल औरत, क्या? अरे तुम्हें पागल खाने जाना चाहिए बेटा। आउच, मेरा कान। हाँ। तुम यह झरीली औरत, तुमने मेरे बेटे के कान काट लिए। तुम पागल हो गई हो। मेरा पेट। हे भगवान, यह औरत कितनी क्रूर है। बिल्कुल सही हुआ। उसने इतने बुरे कर्म किए हैं, इतने पापी काम। कर्मों का फल मिला। डिंग परिवार का बेटा बाप भी बदकिस्मत इस पागल औरत से उलझ गए। लुओ जिंगफेन, यह तुम्हारी अपनी गलतियों का नतीजा है। बचाओ, मुझे बचाओ। मेरा पेट, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। कहीं गर्भ पर कोई असर तो नहीं हुआ? काइजू, उसके लिए वैद्य को दिखाने के बाद लुओ जिंगफेन और डिंग फेंग को अधिकारियों के हवाले कर दिया गया। जीजो, मैंने गलती कर दी। कृपया मुझे माफ कर दो। मैं फिर कभी नहीं करूँगी, वादा करती हूँ। तुम यह दुष्ट औरत, सतीत्व न निभाना एक बात थी, पति को मारने तक की हिम्मत। अगर तुम्हें माफ किया गया तो फिर देश के कानून बस दिखावटी रह जाएंगे। यह तो पूरी तरह हास्यास्पद है। राजकुमारी, गुस्सा न करें। ऐसे लोगों पर गुस्सा करने का कोई मतलब नहीं। इसकी कोई जरूरत नहीं। प्रिय, तुम आराम करो। यह सारी मेहनत वाली का मैं कर लूंगा। तुम करो। तुम बस खाओ पियो और मौज करो। याद रखना। हाँ। अरे हाँ। प्रिय, मैं तुम्हारे बिस्तर को गर्म कर पूरी जिंदगी तुम्हें गर्माहट दूंगा। इस जन्म और अगले जन्म हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। बस
तुम्हें किसने कहा मेरी देखभाल करने? अपने सपने देखते रहो। प्रिय, तुम खुश नहीं हो। तुम्हारे साथ रहकर इस टूटे फूटे घर में रहना पड़ रहा है। मैं खुश कैसे हो सकती हूँ? प्रिय, मैं जरूर पैसा कमाऊंगा, तुम्हें अच्छी जिंदगी दूंगा। तुम्हारी खुशी ही मेरी खुशी है। तुम्हारे लिए मैं कुछ भी करने को तैयार। ठीक है, बस बोलना बंद करो। जीजो, मैं सच में समझ गई। मैं वाकई अंधी हो गई थी। मैंने अच्छा खासा पति को छोड़ दिया और उस नीच डिंग फेंग की झूठी बातों में आ गई। मेरी आंखों पर पर्दा पड़ गया था। जीजो, मुझे सच में अपनी गलती समझ आ गई। तुमने कहा था मुझे खुश रखोगे। तुम ऐसा मेरे साथ नहीं कर सकते जीजो। अब तुम्हें एहसास हुआ, बहुत देर हो चुकी। पहले कहा थी पति पत्नी के बीच तो आपसी सम्मान होना चाहिए, देखभाल और प्यार। तुमने पति को मारा, सास को सताया, यही सजा मिलनी थी। प्रिय पति, मैं विनती करती हूँ, कृपया सुन लो। जिजो, तुम इतने निर्दय कैसे हो सकते? पिताजी, बचाइए, मुझे बचाओ। बेटा, इस महिला का गर्भपात हो गया है, तुरंत इलाज की जरूरत है। मेरा बच्चा, मेरा बेटा। कुदरत का खेल देखो। बस करो पहरेदारों, इन दोनों को ले जाओ। आह पिताजी। बेटा, जिजो, मैं गुजारिश करता, मेरी विनती सुन लो। फेंग मेरा इकलौता बेटा है, अगर उसे कुछ हो गया मैं भी नहीं जीऊंगा। महान श्री डिंग, आज का दिन देखना तो पहले क्यों किया? तुमने बेटे को अच्छे संस्कार नहीं दिए, अब मुझसे गुहार लगा रहे हो। बहुत देर हो चुकी। अरे बाप रे, ये तो तत्काल फल मिल गया। अभी तक दिखावा कर रहे थे, अब भटकते कुत्ते बन गए। सही कहा, यही सही सजा है। देखते हैं अब कैसे संभालता है। हाँ, मैं तो हंसते हंसते मर जाऊंगी। ये लुओ परिवार अपने ही बनाए जाल में फंसे। बिल्कुल सही। कल तक तो मेरे बच्चे को नाजायज कह रहे थे, अब देखो खुद का बच्चा गवा बैठी हूँ। मिली सजा। बेटा, शांति से जीना था नहीं। लुओ परिवार को, इस शेरनी को अब नतीजा देखो, कान भी गवा बैठे। मैं अब कैसे जीऊंगा? बेटा, चलो बस तमाशा देखना बंद करो, सब घर जाओ। चितर जाओ, घर वापस चले। खुद की बनाई मुसीबत, सही इनाम। अरे वाह, मेरा पोतासा गोलमटोल। ये देखो तो, अरे बिल्कुल सम्राट जैसा दिखता है। हाँ, आज मैं बहुत प्रसन्न। मेरे राजकुमार को देखो, क्या मेरे जैसा नहीं लगता? हाँ, अरे ये आंखें, ये नाक। हाँ, फांग मंत्री के प्रयासों की वजह से मुझे यह खुशी मिली है। आओ सब मिलकर यह प्याला भरें। महाराज की जय। राजकुमार 1000 साल जिए। कितना अच्छा है। जीजो बेटे, तुम्हारा बहुत धन्यवाद। तुम्हारे बिना तो मुझे इतनी जल्दी पोता नहीं मिलता। चूंकि तुम इतने कुशल डॉक्टर हो, तो क्यों न मेरा भी इलाज करो। मुझे तो हाल में जोड़ों का दर्द फिर शुरू हो गया। हाँ, डॉक्टर फांग की कुशलता से मुझे हाल में भूख कम लग रही है। डॉक्टर फांग, मेरा भी चेकअप करो। माताजी, रानी माँ, यह तो बढ़ा चढ़ा कर कहा। यह मेरा कर्तव्य था। माताजी और रानी माँ का इलाज करना मेरा सौभाग्य है। अरे हाँ, अरे मेरे ये राजकुमार एक से बढ़कर एक ताकतवर हैं। हाँ, मुझे तो लगता है जल्द ही मेरा हर बाजार जैसा रौनक भर जाएगा। हाँ, राजकुमारी बहन, हाँ, तुम और जीज शादी को 1 साल हो गया। तुम्हारे पेट में कोई हलचल क्यों नहीं? कहीं तुम दो लड़ तो नहीं रहे? यह मेरी मर्जी से तो नहीं है भैया, तुम तो उल्टी गंगा बहाने लगे।
कहीं दामाद कोई समस्या तो नहीं? मुझे याद है तुमने मेरी गुप्त बीमारी ठीक की थी। कहीं तुम्हारा वो बहुत लंबा तो नहीं काटकर ठीक कर? अरे मैं तो पूरी तरह स्वस्थ हूँ, मुझमें कोई कमी नहीं। बस यही कि क्यों हकलाते हो? कुछ छुपा रहे हो मुझसे? मैं पूरा प्रयास करूंगा। बस इतना कि संतान प्राप्ति भाग्य की बात है, जल्दबाजी नहीं कर सकते। भाग्य तो मैं तो कहूँगा तुमने पूरा प्रयास नहीं किया। राजवंश की संतान बहुत महत्वपूर्ण है। सुन लो मेरी बात और मेहनत करो, नहीं तो तुम्हारी खाल उधेड़ दूंगा। आज्ञा सरकार। अरे नहीं, जान लगाकर कोशिश करूंगा। मुझे तो इंतजार है पोते को गोदी में लेने का। हाँ, अब तो सब तुम्हारी वजह से। भैया वो रोज मेरे पेट को घूरेंगे। यह राजा तो हमेशा गलत समय पर बात उठाता है। लगता है अब रात भर मेहनत करनी पड़ेगी।